मतलब कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं? उमर तुम बता दो भाई, माइक पे बता दो। सर ने ES6 के कुछ मैथ नए वो बताए थे, मतलब जैसे मैप वगैरह और नए फंक्शन, एरो फंक्शन वगैरह, अच्छा, स्प्लिट ऑपरेटर पढ़ाए थे। होस्टिंग पढ़ ली, वार्ड लेट कॉन्स पढ़ लिया, जी सर, ये पढ़ लिया है। डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ ली, जी सर, वो भी पढ़ लिए। एरे डिस्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट दोनों, जी वो भी पढ़ लिया सर। स्प्रेड पढ़ लिया, स्प्रेड ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर भी पढ़ लिया है। रेस्ट ऑपरेटर, अरेस्ट ऑपरेटर भी पढ़ लिया है। जी जी, टेम्पलेट लिटरल्स पढ़ लिए। जी सर, टेम्पलेट भी पढ़ लिए, टेम्पलेट स्ट्रिंग डॉलर के साइन के साथ जो लगता है। हाँ चलो, मैं एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और टॉपिक डिस्कस करते हैं। ओके सर। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? नो सर। यस सर। जी सर, स्क्रीन तो शेयर हो हमारे गई। पास कुछ, मतलब हमने एक जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी लास्ट टाइम, शायद आप लोगों को याद हो। तो सब लोग, हाँ सब लोग मतलब ये 5 तो पढ़ के आ चुके होंगे और सबको पता होगा ये 5 में और ये 6 में क्या फ़र्क है। मतलब ये 6 हमारे पास सिंपल एक एडवांस जावास्क्रिप्ट का एक वर्जन है, ठीक है, जो 2015 में आया था ECMAScript 6 के नाम से। अच्छा, आप लोगों ने लेट पढ़ लिया होगा, कॉन्स्ट पढ़ लिया होगा, आप लोगों ने फॉर ऑफ, फॉर का लूप हम लोगों ने फॉर ऑफ शायद पढ़ा था, फॉर ऑफ, फॉर इन, जावास्क्रिप्ट ये 5 के अंदर ही पढ़ लिया था ये तो। याद है किसी को? अच्छा, प्रोमिसेस पढ़ लिया आप लोगों ने? नो सर। नो सर। प्रोमिसेस नहीं पढ़े? ये नहीं एसिंग पढ़े। अवेट पढ़ लिया? ये भी नहीं पढ़ा सर। एसिंग अवेट भी नहीं पढ़ा, प्रोमिसेस भी नहीं पढ़े, ठीक है। और क्या कहते हैं, और आपने कॉल बोला क्या एक्सक्यूज सर, आपने बोला क्या एसी? क्या चीज? अभी आपने कौन सा चैप्टर बोला है? मैं एसिंग अवेट। मैं ES5 की बात कर रहा था और ES6 की बात कर रहा था। ओके सर, अभी प्रोमिसेस नहीं पढ़ा मेरे ख्याल से। अभी एक क्लास रह गई थी जो ना मोस्ट ऑफ द लास्ट टॉपिक्स ऑफ ES6 मेरे ख्याल से कवर होने थे, और सब बहुत सहमत थे। अच्छा, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आई है बॉस। सर मैं इतना ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं सर, थैंक यू, बस इतना सही पूछना था मैंने। अच्छा जी, आप लोगों ने प्रोमिसेस ही पढ़े, आप लोगों ने एसिंग अवेट नहीं पढ़ा अभी, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने मैप पढ़ लिया? जी सर, मैं पढ़ लिया। मैप, फिल्टर दोनों पढ़ लिए? सही है। एरो फंक्शन नहीं पढ़ा है। एरो फंक्शन नहीं पढ़ा, सही है। और क्लासेस नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी। यस सर, क्लासेस भी नहीं पढ़ी है। चलें ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं, एरो फंक्शन से स्टार्ट करते हैं पहले कि एरो फंक्शंस क्या होते हैं और क्या नहीं होते। अभी हम आ जाते हैं क्लास एरो फंक्शन के ऊपर। अच्छा भाई, एरो फंक्शंस पढ़ने से पहले तो हमें ये पता चाहिए कि फंक्शंस सबको आते हैं। फंक्शन में किसी को कोई सवाल है? नो सर, फंक्शन क्लियर है। नो सर। फंक्शन तो क्लियर हो गया ना सबको, ये 5 Yes, sir. सब पढ़ गया है। तो Yes, ये sir. 5 के अंदर फंक्शन तो सबने पढ़े होंगे। अच्छा भाई, जी बोलो। अच्छा, फंक्शन का भाई मतलब सबको पता होगा फंक्शंस क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते, किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। तो कोई बता सकता है फंक्शंस मतलब क्या चीज थी? सर कोड रीयूजेबिलिटी के लिए होता है क्या? एक दफा आप कोई चीज एकदम से बार बार हाँ कॉल सही बात करते है, हैं। कोड को रीयूजेबल भी कर सकते हो आप उससे। और इसके अलावा अगर मैं प्रीबिल्ट। कोई कोड ऐसा चाहूँ, मैं किसी इवेंट पे अगर कोई कोड जो है मैं कॉल करवाना चाहूँ, मैं चाहता हूँ मेरा एक कोड है जो मतलब किसी इवेंट पे कॉल हो, तो वो जो कोड होता है वो किसके अंदर होता है? हमेशा फंक्शन के अंदर ही होता है। ये चीज़ मतलब आपको पता होगी, आप लोगों ने कैलकुलेटर ऐप बनाया था या बिल्कुल थोड़ा सर। सा टू डू एप्लीकेशन बनाई थी,
तो आपको याद होगा आप बटन के क्लिक पे एक फंक्शन कॉल करते थे जिसके अंदर एक आपकी लॉजिक होती थी, पूरी बिजनेस लॉजिक होती थी, वो उस टाइम पे जाके कॉल होती थी। ऐसा ही है। बिल्कुल सर। तो जब भी हमें कोई अपनी लॉजिक या कोई ऐसा कोड कि किसी इवेंट पे कॉल करवाना हो, मतलब हम चाहते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर ये कोड जो है ना ये जब चले जब मैं चाहूँ, मतलब किसी इवेंट के परफॉर्म पे चले, तो हम क्या यूज करते हैं? सिंपल फंक्शन यूज करते हैं। अच्छा, ES5 और ES6 के फंक्शन में कोई इतना मेजर फर्क नहीं है। फर्क किस चीज़ का है? सिंटैक्स का फर्क है, मतलब लिखने का तरीका चेंज है थोड़ा। और एक चीज़ का फर्क है, और वो एक चीज़ क्या है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अच्छा, इससे पहले भाई हम ES5 ES6 के एरो फंक्शंस पढ़े, उससे पहले थोड़ा मुझे ES5 वाले बता दो फंक्शंस। फंक्शन बनाने का तरीका सबको पता होगा, फंक्शन का कीवर्ड और उसके बाद होता फंक्शन का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। अच्छा भाई, फंक्शन के अंदर मैं एक सिंपल करवा रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे करवा दिया हेलो वर्ल्ड। चलें जी, इसको भाई जरा चला के देख लेते हैं। कंसोल आएगा क्लास? सर कंसोल नहीं आया। कंसोल क्यों नहीं आया? सर क्योंकि हमने फाइल आपने फंक्शन कभी कॉल कॉल नहीं की कराया। होगी। नहीं फंक्शन कॉल नहीं कराया। फंक्शन कॉल नहीं कराया। क्या फंक्शन क्या नहीं करवाया? कॉल नहीं करा, कॉल नहीं करवाया। तो भाई फंक्शन का एक रूल तो ये है कि फंक्शन जब तक चलता है जब तक फंक्शन कॉल ना हो। कॉल ना हो। हमने सिंपल क्या करा भाई, फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। कॉल सही तरीका है? नो सर, सही तरीका नहीं है भाई। क्यों सही तरीका नहीं है? पैरेंथेसिस लगेंगे सर। पैरेंथेसिस लगेंगे, लाजमी है। जब भी हम फंक्शन कॉल करवाते हैं तो क्या चीज लगाना लाजमी है भाई? पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस लगाना लाजमी है। अब जाके चेक करते हैं हमारे पास फंक्शन यहाँ पे चल गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा भाई, फंक्शन के अंदर पैरामीटर आर्गुमेंट्स भी होते हैं। अच्छा, ES6 के जो एरो फंक्शंस हैं उसमें भी सेम ही होता है, पैरामीटर्स और आर्गुमेंट दोनों चीजें होती हैं। अच्छा भाई, पैरामीटर्स और आर्गुमेंट सबको पता होना चाहिए क्या होता है। जहाँ पे हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम और ये पैरेंथेसिस। अगर यहाँ पे मैं कोई वैल्यू अगर ले रहा हूँ फंक्शन के अंदर, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कर लिया नेम, ये मेरे पास क्या है ऐसा? पैरामीटर। चलिए मैं काम करता हूँ सिंपल, मैं एक और कंसोल करवाता हूँ और इस कंसोल के अंदर मैंने लिख दिया नेम। अब ये नेम कहाँ से आ रहा है भाई, कोई बता सकता है? ये पैरामीटर्स आ रहे हैं ना इसमें। अच्छा भाई, क्लास खामोशी तो चाहिए नहीं, क्लास में जवाब आने चाहिए। ये पैरामीटर्स आ रहे हैं, नेम कहाँ से आ रहा है भाई? पैरामीटर से आ रहा है। पैरामीटर्स। अच्छा भाई, अब बता दो क्लास के अंदर चीता लड़का कि पैरामीटर के पास वैल्यू कहाँ से आती है? आर्गुमेंट से। आर्गुमेंट से वैल्यू आती है आर्गुमेंट से। फंक्शन क्रिएट हो रहा है, फंक्शन के पास एक पैरामीटर है। अच्छा, इस फंक्शन का नाम भी आपको पता होना चाहिए। ये कौन सा फंक्शन है, किस टाइप का फंक्शन है ये सिंपल फंक्शन है, एक्सप्रेशन नहीं। किसी को याद है कुछ? एक्सप्रेशन मैंने आपको एक हिरार्की बताई थी, शायद आप लोगों को, मतलब इसमें मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं तो उनको शायद हिरार्की याद होनी चाहिए। किस किस्म के फंक्शन हैं जावास्क्रिप्ट में? हाँ भाई, क्लास जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने टाइप्स के फंक्शंस होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से भाई? माइक तो बता दो ऑन, सब सुन लेंगे यार। शर्मा रहे हो? सर शायद पैरामीटर और नॉन पैरामीटर होते हैं। नहीं भाई, उससे पहले भी दो फंक्शंस और होते हैं हायरार्की के सर अंदर। एक डिफाइंड एक नॉट डिफाइंड डिफाइंड। अनडिफाइंड। डिफाइन और अनडिफाइंड, सही है। एक होता है आपके पास डिफाइन फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। एक होते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन जो यूजर फंक्शन खुद क्रिएट करता है। ये फंक्शन यूजर ने खुद क्रिएट करा है। हम कौन है जावास्क्रिप्ट के? यूजर है ना हम लोग जावास्क्रिप्ट के। तो हमारे पास दो किस्म के फंक्शन होते हैं, एक होते हैं प्रीडिफाइंड फंक्शन, एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब इन फंक्शंस के अंदर भी हमारे पास दो किस्म के फंक्शंस होते हैं, एक होते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन और एक होता है हमारे पास नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। आपको याद है ये वाला फंक्शन कौन सा हमारे पास? पैरामीटराइज्ड फंक्शन। हमारे पास एक अदद पैरामीटर है, सही है क्लास? अच्छा भाई, yes, इस पैरामीटर के पास वैल्यू आएगी आर्गुमेंट से, और आर्गुमेंट को वैल्यू कहाँ दी जाती है? जब फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन कहाँ पे कॉल हो रहा है भाई? लाइन नंबर 8 पे। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पास कर दूं जाफर अमान,
तो एज में क्या पास कर रहा हूँ उसको यहाँ पे? Argument. आर्गुमेंट पास कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ। ये किसके पास जाएगा? सर पैरामीटर के पैरामीटर के पास। पास है। पैरामीटर के पास। पैरामीटर के पास चला गया, इसका मतलब फंक्शन के अंदर इसको मैं कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा भाई चला के देख लेते हैं जरा। सर थोड़ी सी स्क्रीन जूम कर दो। अच्छा स्क्रीन में जूम कर देता हूँ भाई, ठीक है। सही है। अच्छा भाई यहाँ पे क्या किया मेरे पास? जाफर अमान आ गया। इस कंसोल के अंदर जाफर अमान कहाँ से आया? पैरामीटर के पास से, और पैरामीटर के पास वैल्यू कहाँ से आई है? आर्गुमेंट। Argument से। चलें जी भाई, मतलब ये एक चीज तो हमारे पास क्लियर हो गई। अच्छा भाई एक और सवाल है मेरा, पैरामीटर्स क्या मल्टीपल हो सकते हैं? जी सर। सर हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा भाई मिसाल के तौर पे अब मैं काम करता हूँ, अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से। अब मुझे बताओ कंसोल में क्या आएगा इस वक्त? सर कंसोल में शायद अनडिफाइंड आएगा। Undefined आ जाएगा सर। चेक करते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। भाई मैं ये चाहता हूँ, मेरी कंडीशन है, अब आप लोग माशाल्लाह मॉड्यूल बी में मॉड्यूल आप लोग पढ़ चुके हो, आपको इस चीज का आइडिया होगा सबको। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं आर्गुमेंट पास ना करूँ, मैं क्या पास नहीं करूँ? आर्गुमेंट पास ना करें। आर्गुमेंट पास ना करूँ, लेकिन फिर भी नाम जो ना वो जवान पाकिस्तान आ जाए, तो इसको डिफाइन कर देंगे ना, हम डिफाइन कर देंगे। मैं पैरामीटर को क्या कर दूंगा? नेम इज इक्वल्स टू जवान डिफाइन पैरामीटर बना दूंगा। जी बिल्कुल। मैंने क्या करा भाई, एक पैरामीटर बनाया जिसको मैंने वैल्यू क्या आसान कर दी? जवान पाकिस्तान। ऐसा ही क्लास, अगर मैं आर्गुमेंट पास नहीं करता तो चेक करता हूँ में क्या आता है। क्या है मेरे पास? जवान पाकिस्तान। जवान पाकिस्तान। और अगर मैं आर्गुमेंट के अंदर जाफर पास कर दूं, अब क्या आएगा नेम में? जाफर। सर अब जाफर जाफर है। अब जाफर आएगा। अब वैल्यू क्या हो जाएगी? ओवरराइड हो जाएगी। इस चीज को हम क्या कहते हैं क्लास? ओवरराइड हो जाता है। अच्छा भाई ये तो आपके पास सिंपल ES5 के कॉन्सेप्ट हो गए। बिल्कुल सेम जितने भी कॉन्सेप्ट है ना सारे के सारे ES6 वाले एरो फंक्शन में भी होते हैं। फर्क किस चीज का है? लिखने का फर्क है बस। चलें जी उस पे आते हैं ES6 के ऊपर एरो फंक्शन। सर एक छोटी सी बात है सर, मुझे एक इंटरव्यू हुआ था तो सर उसमें एक डिफरेंस बताया था कि एक सिंपल फंक्शन और एरो फंक्शन में क्या फर्क होता है। थोड़ा यार थोड़ा लाउड बोलो क्योंकि मेरे पास हैंड फ्री नहीं है ना। सर आपको आ रही है? सर ये मैं बोल रहा हूँ कि इंटरव्यू में एक मेरे से सवाल हुआ था कि सिंपल फंक्शन और एरो फंक्शन में क्या फर्क है। जी इसको भी हम डिस्कस करते हैं। बहुत एक छोटा सा फर्क है, मतलब 3-4 फर्क होते हैं, लेकिन वो मतलब इतने कोई वैलिड फर्क नहीं है, वो सिंटैक्स का फर्क है। लेकिन अगर फंक्शनलिटी की बात करें तो फंक्शनलिटी के अंदर एक चेंज होता है, वो मैं भी आपको बताता हूँ कि वो क्या चेंज होता है। अच्छा भाई अब हम आते हैं क्लास सिंपल एरो फंक्शन पे। ये 6 एरो फंक्शन। क्या भाई क्लास फंक्शन आपके पास ऊपर एक बना हुआ है, ऐसा ही है ES5 का। बिल्कुल सेम ES6 के अंदर ये फंक्शन कुछ इसी तरीके से बनता है। ES6 में फंक्शन बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप बनाते हो एक अदद वेरिएबल। आपने बनाया कॉन्स्ट, मतलब कॉन्स्ट बनाओ, वार बनाओ या लेट बनाओ, आपको इन तीनों के फर्क पता होना चाहिए वैसे तो। अच्छा भाई मैंने बनाया कॉन्स्ट और मैंने बनाया एक अदद फू। अच्छा भाई ये एक तरीके से बन रहा है वेरिएबल, ऐसा ही क्लास? यस सर। ये नहीं है? यस सर। यस सर। तो भाई हम लिखते थे ES5 के अंदर फंक्शन का कीवर्ड, ऐसा ही क्लास? यस सर। इसके बाद क्या होता है हमारे पास? पैरेंथेसिस, और इसके बाद होते हैं हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स। ES6 में क्या हुआ? ES6 के अंदर फंक्शन का कीवर्ड हो गया खत्म। फंक्शन का कीवर्ड क्या हो गया? यहाँ पे खत्म। पैरेंथेसिस रहते हैं, और पैरेंथेसिस के बाद आप बना दोगे एक अदद एरो। एरो कैसे बनता है भाई? इक्वल टू और ग्रेटर देन। सिंपल, ये आपके पास बन गया एक अदद एरो फंक्शन। आसान है मुश्किल है? आसान है भाई। ES6 का जो एरो फंक्शन है वो ज्यादा, मतलब आप ये कह दो कि आसान है ES5 से। ES5 के अंदर आपको फंक्शन जो लिखना होता है ना वो बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, मतलब फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, फिर एक और भी बड़ा फर्क है मैं अभी आपको बताता हूँ। सर ये फू के बाद इक्वल्स टू लगाना लाजमी है? क्या चीज? फू के बाद जो आपने इक्वल्स टू लगाए? जी ये लगाना लाजमी है बिल्कुल। अब फंक्शन हो गया, ये पे देखो
फंक्शन का नाम कहाँ पे आ रहा है? फंक्शन की कीवर्ड के बाद बाद आ रहा है, लेकिन ये के अंदर तो फंक्शन का कीवर्ड ही नहीं है। अब या तो डायरेक्ट क्या आ जाता है आपके पास? पैरेंथेसिस आ रहा है और एरो एरो और कर्ली ब्रैकेट्स आ गए। अब यहाँ पे नाम तो कुछ देना पड़ेगा ना इसको, बिना नाम तो हो नहीं सकता ये। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर बना देते हैं। ये चीज क्लियर हुई सबको? यस सर यस सर फू हमारे पास फंक्शन का नाम है। फू क्या हमारे पास फंक्शन का नाम है भाई। सिंपल मैंने इसके अंदर भी क्या करवाया, एक इधर कंसोल करवाया, हेलो वर्ल्ड। अब मुझे फंक्शन कॉल करना है। फंक्शन कॉल करने का तरीका क्या होता है? हमें क्या बताना चाहिए फंक्शन का? नाम नाम पता है फंक्शन का? यस सर क्या नाम यस है? सर फू नाम है भाई। फंक्शन कॉल हो जाएगा? यस नो सर सर फंक्शन कॉल हो जाएगा? दो आवाज चाहिए। नो सर हो जाएगा सर, क्योंकि एक ऐसा वेरिएबल सेव हुआ हुआ है। अच्छा भाई, नो वाले बताएं क्यों नहीं होगा? उसको हमने वेरिएबल के अंदर रखा है ना, तो ये कॉल हो जाएगा। सही है। और दूसरे कौन कह रहे हैं भाई, मतलब जो कह रहे हैं नहीं होगा सर, उनका रीजन बता दो कोई। चले भाई चेक कर लेते जरा। भाई क्या रहा है यहाँ पे क्लास? कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। क्यों? फंक्शन कॉल कॉल ही नहीं हुआ कॉल ही नहीं हुआ भाई। वो लगाना है सर्कल वेरिएबल के अंदर हो या वेरिएबल के अंदर ना हो, फंक्शन जब भी कॉल करोगे आप लोग क्या लगाओगे? पैरामीटर बस लाजमी यहाँ पे चेक करते हैं भाई। क्लास फंक्शन कॉल हो गया? यस सर हो गया। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? सर अब आप लोग मुझे बता दो भाई, इस फंक्शन के अंदर और इस फंक्शन के अंदर क्या फर्क है? कुछ भाई भी सिंटैक्स का फर्क है बस, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड होता है ये साइज के अंदर, लेकिन एरो फंक्शन के अंदर फंक्शन का कीवर्ड नहीं है नहीं है। सर तो सर ये है क्या हम एरो फंक्शन में नीचे उसको दोबारा से कॉल नहीं कर सकते? एरो फंक्शन में ये मसला होता है। नहीं, मैं आपकी बात मुझे वापस बताएं क्या कह रहे हैं? सर फिर एरो फंक्शन में ये होता है कि आप उसको जैसे कॉल नहीं कर सकते, जैसे ES5 का जो फंक्शन का मेथड था उसको हम कॉल कर सकते हैं, जो ES6 का मेथड जो एरो फंक्शन है उसको हम कॉल नहीं कर सकते। नहीं कॉल कर सकते। अच्छा, तो सर ये तो हमने जो नीचे कॉल किया है फंक्शन को, तो ये सर ऊपर वाले फंक्शन से हो गया। ये जो हमने कॉल करा है ये इसी को कॉल कर रहा है। सर बंद कर दो ऊपर वाला, फिर दिखा दो। मैं ऊपर वाला पहले कमेंट ही था। अभी कौन सा फंक्शन आपके पास? ये फंक्शन है आपके पास? यस मैंने कॉल किया सर एरो फंक्शन और पैरेंथेसिस चेक करते हैं जरा। एक काम करते हैं यहाँ पे, क्या कॉल कर रहे हैं यहाँ पे भाई? हो रहा है सर हेलो कॉल। वर्ल्ड ऑल हो रहा है फंक्शन कॉल हो रहा है आपके पास? यस यस सर सर भाई अब जो जावास्क्रिप्ट इस चीज को समझ रहा है ना, वो एज अ फंक्शन इसको ले रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अभी क्या बनाया? एरो फंक्शन बनाया। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? सर Yes, मतलब sir. हमने अपने समझने के लिए कोड को थोड़ा सा वो कर दिया, बाकी मशीन हमने वही चीज कोड को समझ जो ना गई। मतलब छोटा कर दिया। और मतलब हर एरो फंक्शन फंक्शन होइस हो सकता है? क्या चीज? एरो फंक्शन होइस होता है? नो, एरो फंक्शन सर क्या? ये जो एरो फंक्शन होइस नहीं होता। सर ये जो आपने भाई सर आपने जो फू का वर्ड यूज किया हुआ है, जी कदम ये इज इक्वल्स टू अगर ना भी यूज करे तब भी चल जाएगा ये? नहीं, फिर एरर देगा। क्या दे रहा है? एरर दे रहे हैं। नजर आ रहा है ये रेड कलर से हो गया। सर ये पैरेंथेसिस Yes, को आप sir. फू के साथ मिला लें फिर शायद एरर ना दे। फिर भी एरर देगा ये, क्योंकि आपने भी क्या लगाया? एरो एरो। तो भाई एरो फंक्शन का रूल है आपके पास कि इसके अंदर फंक्शन का कीवर्ड नहीं होता, ये एक वेरिएबल के अंदर बनाया जाता है। ओके ये मतलब हमने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट फू, ठीक है। लेकिन अब ये हमारे पास फू जो ना वेरिएबल नहीं है, एक फंक्शन है। अगर मैं इसको माउस ओवर करूं तो आप लोग देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है इस वक्त? वाइड पता है ना सबको क्या होता है? यस सर यस मतलब फंक्शन अभी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। नहीं कर रहा।
अच्छा भाई, तो ये सिंपल आपके पास एक फंक्शन हो गया एरो फंक्शन, मतलब इसमें और इस वाले फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स का फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है। यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड होता है, यहाँ फंक्शन का कीवर्ड नहीं होता। नहीं होता। यहाँ पे पैरेंथेसिस के बाद क्या आ जाता है, एरो आ जाता है बस। एरो। क्लास टीचर्स क्लियर है सबको? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अच्छा भाई, अब एरो फंक्शन के पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ एक ये नहीं था कि फंक्शन का कीवर्ड हटा दो। चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ अब एक और चीज, पैरामीटर आर्गुमेंट बता देता हूँ भाई। मैंने बनाया एक और फंक्शन कॉन्स, और मैंने यहाँ पे कर दिया यूजर नेम के नाम से बना रहा हूँ फंक्शन। आपने करा कॉन्स यूजर नेम इक्वल्स टू, भाई मुझे क्या बनाना है, एरो फंक्शन। क्या बनाना है क्लास? एरो फंक्शन। बनाने का तरीका क्या है, पैरेंथेसिस एरो और उसके बाद यहाँ मैंने करवा दिया कंसोल डॉट लॉग, और इसके लिए मैंने करवा दिया नेम। ये नेम कहाँ से आएगा? पैरामीटर से। इस तरीके से आप E5 के पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर देते थे, इसी तरीके से सेम बिल्कुल E6 के अंदर आप क्या करते हो, पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर पास। अच्छा भाई, अब इसको कॉल करवाना है, यूजर नेम और क्या पास कर दोगे यहाँ से, आर्गुमेंट पास कर दोगे। चेक कर लेते हैं भाई जरा, फंक्शन कॉल हो गया क्लास? यस सर। पैरामीटर भी पास हो गया और आपके पास क्या पास हो गया, आर्गुमेंट भी सिंपल पास हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। कि भाई एरो फंक्शन के अंदर पैरामीटर और आर्गुमेंट किस तरीके से पास करते हैं। जी सर। अच्छा भाई, मल्टीपल पैरामीटर भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ मैं कर देता हूँ एफ नेम और यहाँ मैं कर देता हूँ एल नेम, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। लास्ट है क्लियर सबको? जी परफेक्ट है। ये भाई आपकी बात बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। अच्छा, आप चाहते हो कि आपके पास जो है अगर दो आर्गुमेंट है, सॉरी दो पैरामीटर्स है, एक तो आपने डिफाइन कर दिया, दूसरा डिफाइन नहीं कर रहे, तो यहाँ पे डिफाइन पैरामीटर्स आपके पास हो सकते हैं। किस तरीके से होगा भाई? इक्वल्स टू का साइन और उसको वैल्यू असाइन कर दोगे सिंपल, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिफाइन पैरामीटर। जिस तरीके से ये 5 के अंदर होते हैं पैरामीटर्स, इसी तरीके से बिल्कुल सेम ये 6 के अंदर भी आपके पास सेम होते हैं सब। क्लास चीजें क्लियर हुई सबको? यस सर। या नहीं हुई? कोई सवाल किसी का? हो गया। चलो भाई, एक और चीज अब। अच्छा भाई, पुराना सवाल है काफी, आप लोगों ने शायद फर्स्ट मॉड्यूल में इस चीज को पढ़ा हो, कुछ बच्चों को तो मैं जानता हूँ जिन्होंने पढ़ा ही है। अच्छा भाई, मैंने बनाया एक अदर फंक्शन सम के नाम से, और मैंने इसमें कर दिया, और मैं इसमें क्या करूँ, कुछ तो मैं काम करता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए, और यहाँ कर देते हैं a प्लस बी। बस समझ में आ रहा है कुछ? जी सर, आ रहा है समझ। यस सर। मैंने क्या करा भाई, कंसोल डॉट लॉग, और इस कंसोल के अंदर मैंने क्या करवाया फंक्शन को, सम। सर आपने प्लस करवा दिया, अभी जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा ये 5 रिटर्न करेगा। तो मुझे एक और चीज भी बताना भाई, क्या आपके पास फंक्शन का कंसोल है और ये फंक्शन से बाहर कंसोल है। अब आप लोग मुझे जरा बता सकते हो भाई कि अंदर वाले कंसोल में क्या आएगा और बाहर वाले कंसोल में क्या आएगा? थोड़ा सा है मुश्किल है सवाल। संजय, उमर, बाहर वाले में तो यही आएगा, लेकिन जो अंदर वाला फंक्शन होगा उसके अंदर शायद 5 आएगा। और बाहर वाले में क्या आएगा? सर बाहर वाले में यही रहेगा 2 3। चेक करते हैं। फंक्शन 5 सर एक हाँ मतलब सही अंदर वाले में 5 आ रहा है, लेकिन बाहर वाले में अनडिफाइंड क्यों आया? फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता ना, फंक्शन कोई रिटर्न नहीं कर रहा। समझ में आया नहीं आपको ये?
जी सर, जी सर। भाई थोड़ा सा फंक्शन एक्सप्लेन को कर रिटर्न देना। कर रहे हैं इस वक्त? भाई फंक्शन वाले कंसोल में तो a प्लस बी आ अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आया रिजल्ट में? रिटर्न नहीं हुआ बस। रिटर्न नहीं करा ना। अनडिफाइंड भाई ये रिटर्न फंक्शन कोई भी चीज रिटर्न नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। अब चेक कर लो भाई जरा, अब आ गया। बात समझ में आया नहीं आया ये? यस सर। यस सर। आगे बढ़े। सर रिटर्न गुड प्रैक्टिस में आता है। बिल्कुल, रिटर्न हमें प्रैक्टिस में आता है, फंक्शन के अंदर रिटर्न करवाना लाजमी है। ओके सर, गॉट इट। अच्छा भाई, अब सर E6 की के आवाज अंदर कट रही है सर, आपकी आवाज कट। क्या चाहिए? यस फंक्शन के अंदर भी आपके पास रिटर्न होता है, सही है। अब वहां पे आपके पास थोड़ा सा एक फायदा भी होता है रिटर्न करवाने का। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैंने बनाया एक अदद एरो फंक्शन। अब किस नाम से भाई? सम। सम के नाम से एरो फंक्शन बन गया मेरे पास। बन गया। ए और बी आएगा इसके पास, ठीक है क्लास? ओके। चलिए जी एक काम करते हैं भाई, मैंने करवाया कंसोल डॉट लॉग और सब मैंने करवा दिया कंसोल के अंदर, सिंपल कॉल करवा दिया। और मैंने इसके अंदर क्या पास कर दिया? 2 और 5। 5। अच्छा भाई काम करते हैं, मैंने सिंपल ये क्या करा, रिटर्न और a प्लस बी। मुझे बताओ कंसोल का आंसर क्या होगा? सर 7 होगा। वही 7। 7 होगा। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। भाई जो चीज आपके पास EX5 में रिटर्न होता है बिल्कुल सेम एज इट इज EX6 में भी होता है। अब यहाँ आपके पास एक फायदा है। क्या फायदा है भाई? आपके पास इस वक्त देखो इस फंक्शन के अंदर कितने स्टेटमेंट्स हैं? ठीक है। भाई सिंगल स्टेटमेंट है, मल्टीपल स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट बताओ ना क्या होती है आपके पास? यस सर, सिंगल स्टेटमेंट है। सिंगल स्टेटमेंट। फंक्शन के अंदर जो बॉडी होती है, ये बॉडी ना फंक्शन की, यस। तो फंक्शन के अंदर जो बॉडी के अंदर जो लाइंस होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। याद है ना सबको? यस सर। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं इस चीज को।
तो इस वक्त आपके पास कितने स्टेटमेंट है? सिंगल है, एक ही सिंगल स्टेटमेंट। तो भाई ES6 कहता है अगर आपके पास कोई फंक्शन सिंगल स्टेटमेंट है, क्या आपके पास सिंगल स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट है और आप उसको क्या करवाना चाह रहे हो, रिटर्न करवाना चाह रहे हो। भाई मेरे वापस रिपीट करो मैंने क्या बोला है। ES6 कहता है, मतलब एरो फंक्शन कहता है आपके पास अगर सिंगल स्टेटमेंट है और आप उस चीज को क्या करवाना चाह रहे हो, रिटर्न करवाना चाह रहे हो, तो आप रिटर्न का कीवर्ड ना लिखो। क्या नहीं लिखो? उनका कीवर्ड ना लिखें और ये कर्ली ब्रैकेट्स में ना लगाओ। ओके आप सिंपल क्या कर दो, पैरेंथेसिस, उसमें पैरामीटर्स आ गए, एरो और A+B डायरेक्ट। सर ये शॉर्टकट है? ये शॉर्टकट है। अच्छा टैग रिटर्न और सर ये सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट में इस्तेमाल होगा ना? ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट में इस्तेमाल होगा बस। ये अपने पास लिख लो कहीं पे, अगर कोई अगर नोट्स लिख रहा है तो, कि जब भी आप अगर एरो फंक्शन के अंदर कोई सिंगल स्टेटमेंट रिटर्न करवाना चाहते हो तो भाई रिटर्न का कीवर्ड लगाना भी लाजमी नहीं। सर आवाज नहीं आ रही। सही है सर, क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चेक करते हैं भाई, आंसर बिल्कुल वही आ रहा है, सेम। क्लास क्लियर हुआ या तक या नहीं हुआ? यस सर, क्लियर है। सर क्लियर यस सर। कोई सवाल किसी का? नो। तो भाई एक ये भी फर्क है जरा सिंटेक्स के अंदर, कि अगर ES5 में तो ये होता है कि रिटर्न करवाना है तो रिटर्न का कीवर्ड लाजमी लगेगा। ES5 में क्या आपके पास लाजमी लगेगा रिटर्न का कीवर्ड लाजमी है, लेकिन ES6 में क्या है आपके पास एरो फंक्शन के अंदर, कि अगर सिंगल स्टेटमेंट ही आपके पास फंक्शन के अंदर और आप वही रिटर्न करवाना चाह रहे हो तो रिटर्न का कीवर्ड ना लगाओ। अब क्या करो, सिंपल एरो के आगे वो स्टेटमेंट लिख दो बस। फंक्शन क्या करेगा, उसको रिटर्न करवा देगा। क्लास क्लियर है यहाँ तक? क्लियर सर। यस सर। सर सर अच्छा भाई, अगर एक और हमने चीज़ भी होती है। अगर वैसे कंसोल भी कराना हो तो फिर भी पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है? हाँ, पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन कंसोल रिटर्न नहीं होता। सर वो मैं समझ गया। फंक्शन जो है ना, फंक्शन के अंदर कंसोल कभी रिटर्न नहीं होता। रिटर्न क्या होता है, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न हो रही होती है, कोई ना कोई मतलब एक्शन रिटर्न हो रहा होता है। कंसोल तो सिंपल हम लोग डिबगिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं बस एप्लीकेशन के अंदर। अच्छा भाई, इसमें एक और बड़ी जबरदस्त चीज है। अगर मेरे पास, चलो मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ। मैंने करा कॉन्स्ट और मैंने कर दिया यहाँ पे नम, और यहाँ मैंने बनाया एक और एरो फंक्शन, और मैं कहता हूँ ए आएगा, और ए क्या कर दोगे, डायरेक्ट कंसोल रिटर्न कर दोगे। ये डन है सबको? कंसोल करवाओ किस चीज को, नम को। चेक करते हैं जरा 5 क्या आ गया आपके पास भाई कंसोल के अंदर? 5। तो मुझे बताओ कितने पैरामीटर्स आपके पास इस वक्त? एक है सर एक ही है ना, एक है। लगाने की जरूरत नहीं पैरेंथेसिस भी। ठीक समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल सर, ये समझ सिंगल में आया। पैरामीटर के लिए। सिंगल ये सिंगल पैरामीटर के लिए। अगर आपके पास कोई फंक्शन है जिसके अंदर सिंगल पैरामीटर है तो भाई उसके अंदर पैरेंथेसिस लगाना भी लाजमी नहीं है। नहीं है। नहीं है। अब डायरेक्ट बस उसका पैरामीटर का नाम लिखो, एरो लगाओ और काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक यहाँ पे सवाल उठता है, सर अगर रिटर्न ना हो रहा हो फिर? अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है फिर लगाना पड़ेगा। फिर भी लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? ठीक है। अब पैरामीटर तो एक है ना सर? पैरामीटर एक ही आपके पास। अच्छा पैरामीटर लगते हैं पैरामीटर के लिए। अगर सिंगल पैरामीटर है तो पैरेंथेसिस लगाना लाजमी नहीं है। हाँ, अगर मल्टीपल है तो भाई आपको एरर देगा। इसके लिए आपको क्या लगाना है? पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस लगाना लाजमी है। ये डन है? सर इसको हमने मल्टीपल लाइंस में सिर्फ इसलिए लाना पड़ा क्योंकि हमने एक वेरिएबल डिफाइन करना था कॉन्स्ट बी। बिल्कुल। अच्छा ओके सर। कोई सवाल किसी का? नो सर। नो सर। अच्छा भाई, एक और चीज बता देता हूँ जरा। अगर इन केस आपके पास कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है क्लास, पैरामीटर नहीं है, आप चाहते हो कि भाई मैं ये भी ना लगाऊं, आप सिंपल क्या लगा दो, अंडरस्कोर लगा दो। तो ये भी आपके पास क्या बन गया, एक एरो फंक्शन बन गया।
ओके सर। तो भाई ये आपके पास बहुत मतलब इसको शॉर्ट हैंड कर दिया है आपके जो सर मतलब समझा नहीं, दोबारा समझाइएगा। दोबारा बता दे। कोई पैरामीटर नहीं है, मतलब एक फंक्शन है ये, लेकिन इस फंक्शन के पास कोई भी पैरामीटर नहीं है। आप अगर ठीक ये है, चाहते हो कि भाई मैं ये कर्ली ब्रैकेट्स भी ना लगाऊं, सॉरी पैरेंथेसिस ना लगाऊं, तो आप सिंपल क्या ठीक है। लगा दोगे, अंडरस्कोर लगा दोगे। ओके सर। लेकिन ये वाली प्रैक्टिस हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, वैसे तो बहुत यूनिक है ये प्रैक्टिस, कोई बहुत कम डेवलपर्स यूज करते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पैरेंथेसिस लगा देते हैं। ठीक है सर अगर स्प्रेड ऑपरेटर में यूज कर रहा हूँ और पैरेंथेसिस ना लगाऊं, 3 डॉट के साथ, तो वो सिंगल नहीं नहीं, पैरामीटर में पास कर दूं तो? पैरेंथेसिस लगाना लाजमी है स्प्रेड ऑपरेटर्स में। तो उसको स्प्रेड ऑपरेटर नहीं कहते, उसको कहते हैं रेस ऑपरेटर्स। ओके सर। क्लियर हुई सबको? यस सर। यस सर। यस सर। कोई सवाल किसी का? नो सर। नो। आगे बढ़े। यस सर। ओके। सर हेलो तो हेलो। भाई ये आपके पास था सिंपल एरो फंक्शन में, और आपके जो सिंपल फंक्शन होते हैं, फंक्शन कीवर्ड वाला फंक्शन, उसमें फर्क है सिंटैक्स का ये सारा। अब जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतने आपको मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे कि भाई मतलब क्या क्या फ़र्क है। अगर इसके अंदर अभी तक किसी को कोई सवाल है तो वो सवाल मुझसे कर सकता है भाई, कोई मैसेज। सर आगे बढ़े सर, आई थिंक सब क्लियर है। क्लियर है सर। कंटिन्यू करें क्लास आगे। यस यस सर। यस सर। अच्छा भाई क्लास 2 मिनट मुझे दीजिएगा आप लोग बस। ओके। अच्छा भाई क्लास कोई सवाल तो नहीं किसी का, कंटिन्यू करें आगे। यस सर। क्लास आवाज आ रही है मेरी? जी सर। यस सर आ रही है। कंटिन्यू दो करिए। सवाल। कंटिन्यू करें, चलो भाई। अच्छा वैसे W3 स्कूल पे भी आ जाते हैं। अगर आपको भाई ES6 पढ़नी है ना, तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है ये W3 स्कूल। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, एरो फंक्शंस। अच्छा भाई यहाँ पे भी देखो एक वही चीज़ लिखी हुई है जो भी हमने डिस्कस की थी कि एरो फंक्शन जो आपको अलाउ करती है शॉर्ट सिंटैक्स लिखने के लिए। बाकी वाले फंक्शन एक्सप्रेशंस होते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है आपके पास, जो ES5 वाले फंक्शंस होते हैं सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे एक और लाइन लिखी हुई है कि आपको मतलब अगर फंक्शन का कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, कि आप क्या करते थे फंक्शन बनाने के टाइम पे फंक्शन का कीवर्ड हर जगह लिखते थे, तो अब हमें फंक्शन का कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं अगर है। आप रिटर्न कर रहे हो तो भाई रिटर्न के लिए भी आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कब, जब आपके पास सिंगल स्टेटमेंट हो। सही है क्लास? ठीक है सर। वो एग्जाम्पल यहाँ पे भी दी हुई है भाई, देख लो सेम, कि आपके पास एक ES5 का फंक्शन है जिसके अंदर फंक्शन का कीवर्ड लगता है, पैरेंथेसिस है जिसके अंदर पैरामीटर्स हैं, कर्ली ब्रैकेट्स हैं और रिटर्न है। लेकिन ES6 में क्या हो गया, फंक्शन का कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, एरो लगाया आपने, सिंगल लाइन स्टेटमेंट आपके पास, तो आपने क्या करवाया, डायरेक्ट इसको रिटर्न करवा दिया।
अक्सर बच्चे इस चीज़ को देख के परेशान हो जाते हैं कि ये किस टाइप का एरो फंक्शन है। भाई ये फंक्शन आपके पास एरो फंक्शन ही है, ये सिंगल स्टेटमेंट था, इस वजह से रिटर्न का कीवर्ड नहीं लिखा हुआ और ये रिटर्न कर रहा है। बात क्लियर है यहाँ तक? Yes sir, clear. अच्छा भाई, अब जो सबसे बड़ा फर्क है, जो मतलब मुझसे भी किसी ने सवाल भी करा था कि सर मुझसे इंटरव्यू में सवाल हुआ था कि मतलब ES5 वाले फंक्शन में और ES6 वाले एरो फंक्शन में किस चीज़ का फ़र्क है। तो भाई अक्सर इंटरव्यूज़ के अंदर जो ना ये पूछा जाता है ना, तो वो ये चीज़ पूछ रहे होते हैं कि दोनों के अंदर जो फंक्शनलिटी का फ़र्क है ना, ये बताओ ज़रा। तो आपके पास एक होता है दिस का कीवर्ड, याद है सबको दिस का कीवर्ड क्या करता है? Yes sir. आप जब आप लोगों ने शायद इसका कीवर्ड्स था। आप लोगों ने कैलकुलेटर ऐप बनाई होगी, उसके अंदर आप लोगों ने दिस का कीवर्ड यूज करा होगा। आप लोगों ने टू डू एप्लीकेशन बनाई होगी, शायद उसमें भी दिस का कीवर्ड यूज करा हो। HTML के अंदर हम लोग HTML के अंदर जब हम लोग फंक्शन कॉल करते थे तो उसके आर्गुमेंट के अंदर हम लोग दिस पास करते थे, वो उस एलिमेंट को उठा के ले आते थे अपने पास। याद है किसी को कुछ? बिल्कुल सर। जी क्लास, उमर, संजय। जी सर, वो दिस का कीवर्ड Yes, लगाते sir. थे तो पूरी वो हो जाएगी। याद है ना सबको? यस सर याद है। अच्छा भाई, तो ES6 क्या करता है? एरो फंक्शन, एरो फंक्शन के अंदर दिस का जो काउंटर है ना वो थोड़ा चेंज है। भाई मेरी आवाज नहीं कट रही, सबको मेरी आवाज सही आ रही है? सिर्फ महमूद की बात सही आ रही है क्लियर सर। है, क्लियर है। क्लियर है। ये परफेक्ट है आपकी आवाज। सर क्लियर आ रही है, वो इंटरनेट की वजह से कहीं कहीं इशू आ रहा है। बहुत अच्छी आ रही है आवाज सर आपकी। मैं भी यही कह रहा हूँ, आप लोगों की आवाज मुझे सही आ रही है भाई। अच्छा भाई, दिस का कीवर्ड, ये 5 के जो फंक्शंस हैं वो दिस का कीवर्ड उठाता है अपना, मतलब अपने फंक्शन के अंदर ही वो दिस ढूंढता है। लेकिन एरो फंक्शन जो है ना वो दिस उठाता है अपने पेरेंट का, इसको उठाता है पेरेंट का उठाता है। ये चीज समझ में आई आपको? क्या नहीं आई? नहीं यस आई। सर, थोड़ी बहुत बता आई दें है। वहाँ पे भाई देखो सिंपल बताता हूँ। प्रैक्टिकल कर। ES5 क्या करता है, अगर ES5 के अंदर अगर दिस लिखो फंक्शन के अंदर, तो वो क्या करता है अपने ब्लॉक के अंदर से ही वो दिस फाइंड करेगा, ओके। ना कि अपने पेरेंट से। लेकिन एरो फंक्शन क्या करता है, दिस हमेशा अपने पेरेंट का उठाता है। ये एक फर्क है। अच्छा, इस चीज का फर्क सही पता चलता है वैसे हमें रिएक्ट के अंदर, जब हम लोग रिएक्ट वगैरह के अंदर ये चीजें यूज कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम हमें सही पता चलता है इसका। लेकिन चलो मैं फिर भी प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ आपको। ये सर वो बात सर उसमें तो इस्तेमाल नहीं होता अब इतना, एरो फंक्शन जब से आ गए हैं ये रिएक्ट के अंदर भी, रिएक्ट में हाँ जब एरो फंक्शन आ गए तब ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता ये दिस का भी। भाई, रिएक्ट के अंदर एरो फंक्शन ज्यादा इस्तेमाल नहीं। अब अच्छा फंक्शन कंपोनेंट। अच्छा अब्दुल समद अपना माइक बंद कर ले जरा। हाँ अली रजा, सवाल कर लो अपना। मैं कह रहा हूँ कि फंक्शन कंपोनेंट्स आ गए हैं जब से, उसके बाद ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता उसके अंदर ये दिस का कीवर्ड। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पता चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे पास जो है मतलब आप ये कह दो कि हमें नहीं पता कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो हमारे पास फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में बना हुआ है या क्लास कंपोनेंट में बना हुआ है। तो हमें मतलब दोनों चीजें पता नहीं चाहिए हमेशा, ठीक है? अच्छा भाई, अगर आपको फंक्शन सही क्लियर नहीं है ना तो आपको रिएक्ट समझ में नहीं आएगी सही, क्योंकि भाई रिएक्ट के अंदर हमारे पास यूज होते हैं फंक्शन कंपोनेंट। फंक्शन कंपोनेंट क्या मतलब, फंक्शन ही बनते हैं वहां पे और उस फंक्शन के अंदर पूरी रिएक्ट लिखी जाती है। पहले होता था हमारे पास क्लास कंपोनेंट, जो हम क्लासेस अभी पढ़ेंगे, तो पहले हमारे पास होते थे क्लास कंपोनेंट, लेकिन अब क्लास कंपोनेंट मतलब नहीं होते यूज। रिएक्ट भी कहता है कि अब क्लास कंपोनेंट यूज नहीं करें, आप यूज करें फंक्शन कंपोनेंट, क्योंकि क्लास कंपोनेंट बहुत स्लो होते हैं, फंक्शन कंपोनेंट बहुत उससे तेज होते हैं, पहली चीज। और पहले मतलब अलीजा सही कह रहे हैं कि अब जिसका कीवर्ड वहाँ पे इतना यूज नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे अब ज्यादातर फंक्शन यूज होते हैं और एरो फंक्शन यूज होते हैं, तो वहाँ पे जिसका कोई कॉन्सेप्ट इतना रहा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो एक फर्क तो भाई आपके पास ये है कि जो आपके पास पुराने वाले फंक्शन थे वो दिस उठाता था अपना, लेकिन एरो फंक्शन क्या करता है, दिस उठाता है अपने पेरेंट का। अच्छा भाई काम करते हैं, यार बना के इसकी देख कोई लेते हैं एग्जांपल करके दिखा सकते हैं? क्या चीज। जिसकी आपने कहा ना कि इसके पेरेंट्स से उठाता है, तो उसकी जी, थोड़ा जी। सा प्रैक्टिकल करके दिखाए ना। बिल्कुल। एरर क्यों दे रहा है? अच्छा फंक्शन, और यहाँ मैं कर देता हूँ वार, और यहाँ मैं कर देता हूँ मैं फुल नेम।
और यहाँ मैं कर देता हूँ जवान पाकिस्तान। अच्छा भाई पहले तो मुझे ये बताओ कि फुल नेम में कंसोल में आएगा क्या? जाफर आएगा, जाफर अमान आएगा? कंसोल में आपके पास जवान पाकिस्तान। नहीं सर, कंसोल में जाफर आएगा। कंसोल में क्या आएगा आपके पास? जाफर आएगा। जवान पाकिस्तान। जवान तो चेक करते हैं क्या आ रहा है भाई आपके पास। जवान पाकिस्तान ओवरराइड हो गया ना सर। ये कंसोल कहाँ से आ रहा है? सर ये फंक्शन स्कोप है, ये जो वेरिएबल आपने यूज किया है ना, फंक्शन के अंदर यूज किया है और फंक्शन के अंदर ही आपने इसको कॉल करा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा यार अपने माइक जरा म्यूट करते हैं सारे। असद अली, चले जी। अब एक और चीज चेक करते हैं भाई। मैंने करा दिस डॉट फुल नेम। अब सर अब शायद ऊपर वाला आ जाए। अब देखते हैं कौन सा वाला लेके आता है। 45 वाला आएगा। क्या लेके आ रहा है ये? जाफर लेके आ रहा है। जाफर लेके आ रहा है। अच्छा सर, भाई क्यों? अगर ये कैसे? सेम चीज, क्या चीज सही कैसे हुआ? बताता हूँ। पहले एक और जरा एग्जांपल करवा दूं फिर बताता हूँ। ओके अब यही चीज अगर मैं कर दूं फू, और यहाँ मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ वार, और यहाँ लगाते हैं कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट फुल नेम। अच्छा ये भी ऊपर वाले ही लेकर आएगा वैसे तो, ऊपर वाले ही लेकर आएगा ये। इसके एग्जाम्पल ये नहीं करवाते, फिर इसके एग्जाम्पल करवा देते हैं डायरेक्ट दिस और इसके अंदर इसने विंडो दी है। ठीक है एक मिनट देना, इसके एग्जाम्पल भी सेम यही देगा। वैसे इसके एग्जाम्पल सही तरीके से पता चलती है रिएक्ट के अंदर ही, क्योंकि वो दूसरे वाले फंक्शन से लेकर आता है। लेकिन बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट यही है कि आपके पास यहाँ पे भी लिखा हुआ होगा कि एरो फंक्शन डू नॉट हैव देयर ऑन दिस, मतलब ये अपना इसके पास दिस का कीवर्ड नहीं होता, ये अपने हमेशा पेरेंट को उठाता है दिस का कीवर्ड। लेकिन आपके पास जो रेगुलर फंक्शंस होते हैं सिंपल, ये दिस उठाता है अपना ही, मतलब अपने ही स्कोप का। इसके लिए हमें मतलब थोड़ा सा मतलब चेंज करना पड़ेगा कोड वगैरह, मतलब 2-3 इसकी एग्जाम्पल मतलब इस तरीके से दी नहीं जा सकती। ओके सर। ठीक है तो मतलब आप इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट बस याद रखें लाजमी कि भाई आपके पास जो एरो फंक्शन है वो दिस उठाता है अपने पेरेंट का, लेकिन जो ES5 का जो फंक्शन है वो दिस उठाता है अपना। क्लास क्लियर है यहाँ तक? सर यस सर क्लियर। बाकी इसके अलावा जब आप रिएक्ट वगैरह स्टार्ट करेंगे और रिएक्ट के अंदर अगर आप लोग क्लास कंपोनेंट पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल क्लियर। सर दिस थोड़ा सा समझ नहीं आया सर। दिस सर यहाँ पे सर क्या कर रहा है सर, जबकि वैल्यू ओवरराइट होनी चाहिए थी तो, लेकिन फिर दिस का कंपोनेंट अभी क्या कर रहा है दिस का? अच्छा अभी जो ना दिस को लेके इतना परेशान नहीं होना आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब वक्त के साथ साथ आपको ना चीजें क्लियर करनी है। अब जैसे मिसाल के तौर पे ES5 भी जब आप लोग पढ़ लेते हो तो ES5 में भी काफी सारी चीजें आप लोगों ने छोड़ेंगी जो आप लोगों ने शायद ES6 के अंदर कवर करी हो। तो कुछ चीज आपको यहाँ भी जो है मतलब सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट समझना है, लेकिन वो चीजें क्लियर आपको सही तरीके से होंगी रिएक्ट के अंदर। जैसे आपको ने अभी बताया ना कि जिसका कीवर्ड, ये दोनों के अंदर एक बड़ा फर्क ये होता है जिसके कीवर्ड का। ये दिस उठाता है अपने पेरेंट का एरो फंक्शन, और सिंपल जो फंक्शन होता है वो दिस उठाता है अपना ही। अब ये क्या होता है ये आपको सही मानो पता चलेगा रिएक्ट के अंदर। बाकी इसकी एग्जाम्पल कोई बनती नहीं है। अगर मैं यहाँ भी दिस कर दूं तो ये विंडो लेकर आ जाएगा, यहाँ भी दिस कर दूं तो ये विंडो लेकर आ जाएगा। सर अभी आप क्लासेस कराएंगे ना तो उसमें फर्क पता चल जाएगा। क्लासेस का भी पता चल जाएगा बिल्कुल। क्लासेस के अंदर भी हम पता कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर से बिल्कुल। अच्छा भाई क्लास यहाँ तक समझ में आ गया आपको एरो फंक्शन? जी सर। सर कोई ऑब्जेक्ट बना के अच्छा पास सर करें। एक चीज क्लियर करें, जी जी
सर ये जब भी मैंने कहीं भी देखा है, जो एरो फंक्शन या फंक्शंस यूज करते हैं तो उसमें कॉन्स्ट का कीवर्ड क्यों यूज करते हैं? वार और लेट यूज नहीं होता, ज्यादातर कॉन्स्ट करते हैं, इसकी वजह क्या है? भाई ये लोगों की ना मतलब एक आदत समझ लो कि मिसाल के तौर पे जब मैं भी अब कोड कर रहा होता तो मैं वार और लेट यूज नहीं करता, मैं ज्यादातर जो है वो यूज करता हूँ कॉन्स्ट ही। मतलब कॉन्स्ट आपके पास होता है एक सेफ साइड कि भाई आप इस नाम से ना कुछ और नहीं बना सकते, तो ओवर राइडिंग से हम लोग काफी जगह पे बच जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर जब हम लोग कोड कर रहे होते हैं ना, हमें नहीं पता होता कि 10 लाइनें होंगी या इसके अंदर 1000 लाइनें होंगी। अगर मिसाल के तौर पे मैं एक ही पेज के ऊपर रहते हुए, मतलब मेरे पास एक सिंगल पेज है, ये मेरे पास एक पेज है, और इस पेज के ऊपर अगर मैं एक ही नाम से 3 फंक्शन बना दूं तो एक बहुत बड़ा मसला है ये। तो हमेशा मतलब मेरे वेरिएबल का नाम यूनिक हो, तो इस वजह से भाई मैं कॉन्स्ट यूज करता हूँ हमेशा। बाकी मतलब कोई ये आप ये कह दो कि मतलब एक बेस्ट प्रैक्टिस भी है, लेकिन कोई मतलब रूल नहीं है कि आप जब भी एरो फंक्शन यूज करोगे तो आप कॉन्स्ट ही बनाओगे। आप कॉन्स्ट लिखो, वार लिखो या लेट लिखो, सारी चीजें सेम है। बस होगा क्या, अगर मैं वार से बनाऊंगा फू तो मैं वापसी फू बना सकता हूँ इस पेज के ऊपर रहते हुए। तो ये एक मसला है कि भाई अगर मैं एक चीज बना चुका हूँ एक नाम से तो मैं वापसी उस नाम से क्यों बनाऊं। अब मिसाल के तौर पर भाई एक मिसाल देता हूँ, आपके घर के अंदर अगर एक नाम से 2 लोग हो, आप किसको बुला रहे हो किसको क्या पता चले? ऐसा ही है क्लास। ठीक है सर। यस सर। तो अगर आपके पेज पे, आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके एप्लीकेशन के ऊपर एक ही नाम से 2 फंक्शन होंगे, तो भाई आप किसको कॉल कर रहे हो, कौन सा कॉल हो रहा होगा, किसको क्या पता चले? आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, वहां पे ब्रेक हो जाएगी। तो हमेशा हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं हमेशा यूनिक होते हैं कि रिपीट ना हुआ वो नाम, इस वजह से हम लोग कॉन्स यूज करते हैं। तो कॉन्स क्या करता है, हमें एक वार्निंग जनरेट करके दे देता है कंसोल के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा ना, एरर जनरेट करके देता है कि भाई इस नाम से एक चीज डिक्लेयर हो चुकी है, अब आपको अगर कोई और चीज डिक्लेयर करनी है तो नाम चेंज करो। याद है सबको, कॉन्स पढ़ा है ना आप लोगों ने क्लास? यस सर, वो रीडिक्लेयर और यस रीअसाइन सर। मैंने बनाया सर कहते कॉस्ट फुल में नेम, ये और मैंने यहाँ कर दिया जाफर, और यहाँ मैंने कर दिया अमान। ये मुझे यहीं पे एरर दे रहा है। अगर मैं जाऊं अपनी कंसोल के ऊपर भी तो उसने क्या बोला मुझे कि भाई फुल नेम जो वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, और आपने क्या करा है लाइन नंबर 59 पे फिर से फुल नेम क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमेशा कॉन्स यूज करते हैं। बाकी यस कॉन्स यूज करो, लेट यूज करो, या फिर आप वार यूज करो, तीनों चीजें सेम है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर बेस्ट प्रैक्टिस की बात बताऊं तो भाई बेस्ट प्रैक्टिस कहती है कि आप कौन यूज करें। हाँ, अगर कोई वैल्यू आप ओवरराइड करवाओगे बाद में जाके तो लेट यूज करो। वार बहुत कम यूज करते हैं लोग, ज्यादातर डेवलपर्स वार बहुत ही कम यूज करते हैं। ओके सर। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं जरा। देखो यहाँ भी वही बात जो आप मैंने भी बताई थी कि यूजिंग कॉन्स्ट इज सेफ देन यूजिंग वार। वजह भाई कि सर अगर वो ओवरराइड नहीं हुआ। ओवरराइड हो जाएगा, वरना अगर आप एक ही पेज के ऊपर एक ही फाइल के अंदर फंक्शन बना रहे हो और आपने एक ही नाम से अगर 2 फंक्शन बना दिए तो भाई जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर जो है ना वो पागल हो जाएगा कि मैं कौन से वाले फंक्शन को कब कॉल करूं। सही है क्लास? ओके सर। अच्छा, वो करेगा कौन सा कॉल, जो उसको सबसे पहले मिल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट किस तरीके से चलती है, जावास्क्रिप्ट ट्रांसपाइल होती है, तो ट्रांसपाइल किस तरीके से होती है जावास्क्रिप्ट? सर लाइन बाय लाइन चलती है। लाइन बाय लाइन होती है, मतलब इंटरप्रेटर चलता है जावास्क्रिप्ट के अंदर यस लाइन बाय सर। लाइन। लाइन बाय लाइन कोड तो जो रीडर। सबसे पहले उसको फंक्शन मिलेगा तो वो उसको क्या कर सिंक्रोनस। देगी, रन कर देगी। क्लास क्लियर है यहाँ तक? यस। तो भाई आपको सिंपल दे एरो फंक्शन। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, तो भाई इसकी प्रैक्टिस का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। तो सर एक चीज पूछनी है। दो पूछो। एक किसी ने फंक्शन बनाया हुआ वार के नाम से पहले से फू का, और कोई आता है, कोई नया डेवलपर आता है जैसे पुरानी उसके अंदर काम करता है और वो बना ले कॉन्स्ट के नाम से फू का, तो वो बन जाएगा या कोई एरर देगा? आपको कॉन्स्ट एरर दे देगा। मैंने बनाया वार फू, और यहाँ मैंने करवा दिया कंसोल डॉट लॉग। आपको एरर मिलेगा यहाँ पे
कोई दे नहीं रहा है वैसे ये एरर। सीरियस है एरर। लाइन नंबर 62 क्या कह रहा है ये? यस सर। कि भाई आपने जो फू बनाया ना वो ऑलरेडी डिक्लेयर है। लाइन नंबर 62 पे एरर दे रहा है ये। मतलब लाइन नंबर 62 ये रहा, मतलब फू ऑलरेडी बना हुआ है, एक वेरिएबल है इस पेज पे फू के नाम से, तो आप वापसी इस नाम से नहीं बना सकते। हाँ अगर मैं लेट कर दूं तो क्या एरर देगा, कुछ पता है आपको? लेट क्या करता है? एरर देगा नहीं देगा? सर एरर दे सकता है, वो बोलता है आप नहीं, error नहीं। इसको रीडिक्लेयर नहीं कर भाई, सकते, लेट बोलेगा आप इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। इसको रीडिक्लेयर कर सकते हो आप, रीअसाइन नहीं कर सकते सर। वो सॉरी रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, रीअसाइन रीअसाइन कर सकते हैं। असाइन कर सकते हैं। रीअसाइन कर सकते हो। तो सर ये बताएगा आप रीडिक्लेयर कर रहे हैं इसको शायद। ये मैं कर रहा हूँ उसको रीडिक्लेयर। लेट के अंदर भी रीडिक्लेयर का ऑप्शन नहीं होता आपके पास। भाई ये देखो सिंपल, लेट फुल नेम इक्वल्स टू जाफर। अब मैं कर दूं लेट फुल नेम इक्वल्स टू जाफर अमान। क्या दे रहा है ये? एरर दे रहा है ये। सर मतलब ये रीडिक्लेयर का मुझे एरर दे रहा है कि भाई आपने फुल नेम के नाम से एक वेरिएबल जो है डिक्लेयर कर लिया है, अब वापसी लेट के अंदर फुल नेम के डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर मैं लेट हटा दूं बस, अब ये एरर नहीं देगा। अब वैल्यू क्या होगी फुल नेम की? सर अभी जाफर अमान होगी। मैंने एक रीअसाइन करी उसको वैल्यू, तो लेट के अंदर मैं वैल्यू रीअसाइन कर सकता हूं। लेकिन कॉन्स्ट में क्या होता है? कॉन्स्ट के अंदर ना री डिक्लेयर होता है ना री असाइन होता है। ओके सर। सही है भाई, ये Okay, sir. क्लियर सबको? यस सर क्लियर। और वार में क्या होता है? वार में जो दिल करे वो करो। यस सर। तो भाई यहाँ पे आपके एरो फंक्शन हो गए। एरो फंक्शन की प्रैक्टिस करनी हो आपको तो आप सिंपल जो है वो कर सकते हैं, एग्जाम्पल कर लो भाई। एरो फंक्शन की यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल्स दी होंगी ना आपको। इसी तरीके से कुछ होता है यहाँ पे। W3 स्कूल यूज करें ना सबने? यस सर। जी सर। यहाँ पे एक्सरसाइज होती है आपके पास, ES6 की भी होंगी, ES5 की तो है यहाँ पे। ES6 की मैंने भी कभी यहाँ पे करी नहीं है वैसे, आप लोग देख लेना भाई, होंगी यहाँ पे। अभी आप दिस करा रहे थे ना, दिस का इशू इस वजह से आ रहा था क्योंकि आपने रेगुलर फंक्शन डायरेक्ट बना दिया, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर या क्लास के अंदर करेंगे तो दिस का कॉन्सेप्ट है, वरना दिस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कोई। जिसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको ऑब्जेक्ट से भी पता चल जाएगा। मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड बनाऊं उससे पता चल हाँ, जाएगा। तो जब ये ग्लोबली फिर चेक करेगा। बिल्कुल ग्लोबली चेक करेगा। और इसके अलावा अगर मैं इसको क्लासेस के अंदर बनाऊं कंस्ट्रक्टर के अंदर तो आपको सही तरीके से पता चल जाएगा। और इसके अलावा मतलब इसकी अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं ना सही तरीके से तो भाई आसान अल्फाज में समझ में आता है ये रिएक्ट के अंदर ही, आसान अल्फाजों में। क्योंकि रिएक्ट के अंदर जो स्टेट्स वगैरह होती है ना आपके पास, स्टेट्स प्रॉप्स, उसके अंदर क्लास कंपोनेंट के अंदर होता है ये सारा। तो उसके अंदर जिसका कीवर्ड में सही मानों में सही समझ में आता है आसान अल्फाजों में। अगर ऑब्जेक्ट में भी करवाऊंगा ना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा ऑब्जेक्ट के अंदर भी समझना। ओके सर। अच्छा आपको शायद याद होगा कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने मेथड पढ़े थे। मेथड पता ना क्या होता है? ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन बनाना। यस सर पता है याद है? सर। तो उसके अंदर हम लोग उड़ाते थे फंक्शन नहीं बनाना, हम Yes, लोग sir. बनाना एरो फंक्शन, और उसको टेस्ट करना Yes, sir. किसका लेके आता है। यस सर। सर वो पेरेंट का लेके आएगा। दिस जो है ना वो तो पहले तो ऑब्जेक्ट को उठा लेगा, उसके बाद जो डॉट आप जो प्रॉपर्टी का नाम मेंशन करोगे ना वो आपको लेके आएगा। अब ये एरो फंक्शन बना के यूज करके देखना पहले। ओके सर। ठीक है संजय? ओके सर। अच्छा भाई ये तो आपके पास हो गए एरो फंक्शंस। अब क्या था आपके पास भाई? क्लासेस। एसिंग अवेट है, प्रोमिसेस है। अच्छा भाई एसिंग अवेट प्रोमिसेस भी हैं आपके, लेकिन वही बात है कि एसिंग अवेट प्रोमिसेस चलो करवा तो दूंगा, लेकिन एसिंग अवेट प्रोमिसेस का भी जो है ना समझ में आता है एपीआईज के अंदर जब हम एपीआईज वगैरह कॉल करवाते हैं। लेकिन चलो वो भी करवा देते हैं, कोई मसला नहीं है। उससे पहले हम करवाते हैं भाई क्लासेस। जी जी। अच्छा भाई जावास्क्रिप्ट क्लासेस,
किसी ने ऊप वगैरह पढ़ी है पहले से? यस सर। भाई ऊप पढ़ी है किसी ने? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यस सर पढ़ी है। हाँ तो उनको भाई उनके लिए तो बहुत आसान है क्लासेस समझना, क्लासेस उनके लिए तो मुश्किल ही नहीं है भाई। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कुछ क्लासेस होती हैं। जावास्क्रिप्ट वैसे आपके पास मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं होती, लेकिन ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि आप जावास्क्रिप्ट को एज अ ऊप यूज़ कर सकते हो। ठीक है क्लास? अच्छा भाई, अब ये 6 के अंदर भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर एक चीज़ आई थी क्लासेस। अच्छा क्लासेस क्या होती है भाई? आपके पास सिंपल ऑब्जेक्ट्स पढ़े आप लोगों ने क्लास? यस सर। यस सर। ऑब्जेक्ट पढ़े थे आप लोगों ने? यस सर। ऑब्जेक्ट के बाद हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर। यस सर। याद है Yes, sir. कंस्ट्रक्टर क्या होता है? याद है किसी को? वो कंस्ट्रक्ट करता है कि कोई वेरिएबल आप नहीं करवा मेरा रहे हो। सवाल ऑब्जेक्ट सर ये मेरा रिपीट सवाल कर ये- देगा। मैं कह रहा हूँ कंस्ट्रक्टर याद है किसी को? कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? नो सर वो रिपीट कर देगा क्लासेस को सर। इनिशियलाइज करता है। हाँ क्लास को इनिशियलाइज करता है। सर क्लास अच्छा के मुझे बताओ स्टेट कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं? सर वो क्लास का नाम ही होता है, फिर वो नहीं क्लास का नाम नहीं brackets- होता, सर फंक्शन बनता है ना? फंक्शन बनता है बिल्कुल। तो फंक्शन का सर वो जो वेरिएबल होता है उसका कैपिटल होता है इसके शुरू वाला वर्ड। बिल्कुल ऐसा ही है। याद आया कुछ? यस सर। सर ये तो याद आया सर, आप जो क्लास डिफाइन करोगे ना, क्लास के आगे आप जो कैपिटल अल्फाज के साथ उसको डिफाइन करोगे फंक्शन के नेम को। यहाँ पे क्लास की बात ही नहीं हो रही। कंस्ट्रक्टर के अंदर अभी क्लास की बात ही नहीं कर रहा मैं। ओके सर। भाई हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे हम लोगों ने, सही है। फिर ऑब्जेक्ट के बाद हमने पढ़े थे कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर की मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग है और 10 फ्लोर की बिल्डिंग है आपके पास, तो भाई हर फ्लोर जो होगा वो सेम डिजाइन का ही होगा। तो आर्किटेक्ट इंजीनियर जो होगा वो एक ही फ्लोर का नक्शा बना के देगा, और जो मतलब मजदूर होंगे वो क्या करेंगे, उसी को देखते हुए 10 फ्लोर बना देंगे। या वो मतलब जो आर्किटेक्ट इंजीनियर है वो क्या करेगा, 10 फ्लोर के अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएगा क्या? साकिब अपने आवाज साकिब मैप बंद कर दे। याद आ रहा है कुछ? सर नॉइज आ रहा है आपके पीछे से। बंद हो गया। भाई मुझे मिसाल के तौर पे मेरे पास स्टूडेंट है और मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, और मुझे उनके लिए जो है ना मतलब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने बार बार। तो क्या मैं बार बार उन प्रॉपर्टीज को मतलब बार बार डिफाइन करूंगा? तो मैं क्या करता था, एक कंस्ट्रक्टर बनाता था और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज यूज होंगी स्टूडेंट्स के लिए उन सबको डिफाइन कर देता था। फिर एक न्यू का कीवर्ड लगता था और उसके अंदर मैं वैल्यूज निकाल लेता था सारी। याद है? कुछ नहीं आया? यस सर उसमें दिस भी लगता था ना आई गेस। बिल्कुल दिस भी लगता था। सर आप बोलना चाह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर के अंदर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज की वैल्यू आप रख सकते? नहीं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की जो प्रॉपर्टी नेम होते हैं ना, अगर वो सेम है, मिसाल के तौर पे भाई मैं एक मिसाल देता हूँ आप लोगों को। मैंने करा बार कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट और नेम, चलिए काम करते हैं एक मिनट। ज्यादा आ गया बस। std1 भाई std के पास क्या होगा, नेम होगा, आईडी होगी, एज होगा, जेंडर होगा और इस एक्टिव, मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी किसके पास? ऑब्जेक्ट के किसके पास होंगी? क्लास ऑब्जेक्ट के पास स्टूडेंट्स के पास। स्टूडेंट के पास। अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं तो मुझे बार बार क्या करना पड़ेगा इसको? कॉपी पेस्ट कोड रिपीटिशन। भाई बार बार मुझे प्रॉपर्टीज के नेम जो है रिपीट करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे? यस सर करने पड़ेंगे। तो मैंने एक लास्ट टाइम आप लोगों को चीज पढ़ाई थी कंस्ट्रक्टर, याद है किसी को? कंस्ट्रक्टर हम बनाते थे फंक्शन, ठीक है सर, और उस फंक्शन का जो नाम होता था वो हमेशा क्या होता था, कैपिटल होता था। यस सर। भाई याद आया नहीं आया? ये सर नहीं याद आ रहा आप याद आया सर। नहीं आ रहा होगा। दिस डॉट आगे नेम इक्वल टू नेम, 3 डॉट्स आ गए। ये दिस फंक्शन कौन सा है अब? ओके सर। दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन may be converted into a class declaration। भाई आया समझ में? नहीं आया अब भी? सर आगे समझ तो आया है सर। पुरानी चीजें भाई, सारी पुरानी चीजें ही है, प्रैक्टिस नहीं है ना आप लोगों की, मसला ये। अब मिसाल के तौर पे भाई मैंने बना दिया एक ऑब्जेक्ट की बॉयलर प्लेट, कंस्ट्रक्टर एज अ मतलब ये समझ लो बॉयलर प्लेट बन गई आपके पास। मैंने क्या कर दिया, एज, और मैंने इसको कर दिया एज। इसके अंदर मैंने कर दिया नेम और एज। अब
अब क्या होगा भाई, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने बनाई है दो प्रॉपर्टीज, किस नाम से, नेम के नाम से और एज के नाम से। इसके अंदर वैल्यूज कहाँ से आएंगी क्लास, पैरामीटर्स आएंगी। आपको याद आ जाए भाई, आपको शायद std1 न्यू का कीवर्ड, यस सर, न्यू का कीवर्ड आ गया, ऑब्जेक्ट का नेम आ गया और पैरामीटर आप पास करते हैं, जाफर और 18 करते हैं आप। ओ अच्छा एक मिनट, बस याद आया नहीं आया अभी? यस सर, याद आ गया। यस सर, अब याद आ गया। कंट्रोल करवा लो भाई इसको, std1 को। इसने आपको क्या दे दिया, एक ऑब्जेक्ट दे दिया। यस सर, ऑब्जेक्ट दे दिया। तो ये आपके पास था कंस्ट्रक्टर। भाई समझ में आया कंस्ट्रक्टर नहीं आया? आगे सर अब समझ आएगा। अच्छा भाई, सर ये है कि सर आपको जब कोई नंबर ऑफ वेरिएबल्स वगैरह कुछ ज्यादा क्लासेस के लिए चाहिए होते हैं तो वेरिएबल्स आपके सेम हो जाएंगे, तो आपको एक ही मर्तबा डिफाइन करके फिर बाद में पैरामीटर्स में ही उसकी वैल्यूज डिफाइन आपने क्या, अच्छा आपने क्या करा, आपने ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है ना वो एक दफा बस लिख दी। अब आपको प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट बनाना है ना, आपने क्या करा, std1 या std2 या std100 न्यू का कीवर्ड, उस ऑब्जेक्ट की जो बॉयलर प्लेट है भाई, मतलब मैं इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा बस। आपने क्या करा, std कॉल करा और उसके अंदर वैल्यू पास कर दी। ये क्या करेगा, आपको एक रिटर्न करेगा फंक्शन ऑब्जेक्ट, जो नेम को कोई और चीज कर दूं, जैसे दिस डॉट माय नेम कर दूं, इज इक्वल टू नेम कर दूं, तो वो बात तो बराबर हो जाएगी ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज गायब हो गई। आवाज आ रही है? असल में सर की आवाज गायब नहीं हुई सर, पूरा डिस्कनेक्ट। नेटवर्क का इशू आ गया है। हाँ सर की आवाज चली गई आई थिंक। हाँ, यहाँ बारिश हो रही है ना असल में, इस तरफ हमारी तरफ, तो इसलिए हो सकता है। मलिर में हो रही। बारिश सैनाबाद हो रही में है। हो रही है। हाँ, सैनाबाद पे हो रही है बारिश। तेज बारिश हो रही है सैनाबाद पे। हेलो हेलो, नो वॉइस, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। सर आ रही है जी, आ गई सर। हेलो, मेरी आवाज आ गई। जी आ गई, आप गायब हो गए थे। कहाँ रहते हम लोग? आ रही। कहाँ रहते, कहाँ हम लोग भाई? पाकिस्तान में रहते हम लोग, है ना? सब पता है। अनफॉर्चुनेटली। हाँ, तो ये ब्रदर तो में हुआ, रहते हैं सर। बस बारिश आता है तो लाइट चला जाता है। ज्यादा पानी आता है। पानी आता है। हाँ, तो लाइट को चला गया था ना साथ ही साथ। सर लाइट अच्छा चलेगी यहाँ पर। सर बारिश और तेज हो रही है। बारिश यहाँ भी बहुत तेज हो रही है, मलिर में भी। सर आप अच्छा भाई चलो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को आगे। अच्छा भाई, कंस्ट्रक्टर हो गई पुरानी चीज, कंस्ट्रक्टर को हम इतना ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं अभी। अच्छा भाई, अब ये 6 के अंदर क्या हुआ आपके पास कि कंस्ट्रक्टर का आ गया एडवांस वर्जन। किस नाम से भाई? क्लासेस। मतलब आपके पास ये 5 के अंदर क्लासेस होती थी, लेकिन वो एक तरीके से जुगाड़ होती थी कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। लेकिन अब ये 6 में क्या हुआ, उन्होंने प्रॉपर आपको जावास्क्रिप्ट वालों ने क्लासेस बना के दे दी, जो प्रॉपर क्लासेस होती हैं वही, मतलब आपके पास सारे मेथड्स वही कंस्ट्रक्टर्स। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लासेस अब इतनी यूज होती नहीं है, बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये है कि करने वाले करते हैं। मतलब आपके पास एक पूरा आर्किटेक्चर भी होता है क्लासेस बेस पे, या सिंगलटन कह दो, तो लोग यूज करते हैं क्लासेस भी। पहले क्या होता था भाई रिएक्ट के अंदर, अगर मैं रिएक्ट की बात करूं तो रिएक्ट के अंदर पहले यूज होते थे क्लास कंपोनेंट। मतलब क्लास कंपोनेंट का मतलब ये हो गया कि आपको क्लासेस लाजमी आनी चाहिए, अगर आपको क्लासेस नहीं आती तो मतलब आप रिएक्ट पे मूव नहीं कर सकते थे, ऐसा था। लेकिन 2018 में
या आप ये कह दो कि जब रिएक्ट का वर्जन 16 आया तो रिएक्ट वर्जन 16 के अंदर उन्होंने फंक्शन कंपोनेंट दे दिए, और रिएक्ट अपनी डॉक्यूमेंटेशन में कहता भी है कि भाई आप जो है अब क्लास कंपोनेंट यूज ना करो, आप यूज करो फंक्शन कंपोनेंट, क्योंकि फंक्शन कंपोनेंट बहुत तेज होते हैं अगर मैं कंपेयर करूं क्लास कंपोनेंट से, तो क्योंकि क्लास कंपोनेंट काफी मतलब एक हैवी होते हैं और फंक्शन कंपोनेंट होते हैं लाइट वेट। तो जाहिर सी बात है हल्की होगी वो ज्यादा तेज चलेगी। तो ये क्लास भी आसान है, सिंपल भाई। क्लास भी आपके पास एक तरीके से ऑब्जेक्ट ही आपके पास क्या लिखा हुआ है भाई यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट क्लासेस आर टेम्पलेट्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। आ रही ना भाई, चलो बेहतरीन। अच्छा भाई टेम्पलेट्स का मतलब ये होता है क्लास, इस चीज को थोड़ा आप लोग समझो और मतलब आपको समझना पड़ेगा इस चीज को कि भाई टेम्पलेट सिंपल आपके पास ये होते हैं कि अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे भाई 100 स्टूडेंट्स हैं, भाई मेरे पास 50 बच्चे, अब एक मिसाल है सिंपल सी, अब जैसे जवान पाकिस्तान के अंदर जब आप लोग फॉर्म फिल करते हो तो भाई हर बच्चे के लिए फॉर्म क्या होता है, सेम होता है। जितनी भी फील्ड होती है फॉर्म के अंदर सब बच्चों के लिए क्या होती है, सेम होती है। सेम होती है, अलग अलग होती है आपके पास, सेम होती है ना भाई। तो मतलब एक मिसाल दे रहा हूं मैं कि हो सकता है वो फॉर्म जब आप लोग फिल करते हो ना तो उसकी वैल्यू जाके सेव हो जाती है किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, जो होता है रियल में यही होता है पीछे बैक एंड पे। सही है क्लास? अच्छा भाई अब सेकंड चीज मैं आपको एक और चीज बताऊं, आप लोगों ने फायरबेस डेटाबेस पढ़ा है? यस सर। ऑब्जेक्ट बेस है वो। यस सर वो ऑब्जेक्ट बेस। ऑब्जेक्ट बेस है, यूजर से डेटा लिया कभी उसके अंदर? भाई टू डू एप्लीकेशन बनाई थी उसके अंदर? यस सर लिया। यूजर से इनपुट लिया था, वो आपने सेव करवाया था किसी न किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, फिर आपने क्या करा था, उसको उठा के फायर से फेंक दिया था या नहीं फेंका था? यस सर अपलोड कर दिया था, मतलब फेंका नहीं था, मतलब पुश कर दिया था अपलोड फायरबेस पे। ऐसा ही है? यस सर। तो भाई अब एक और जरा सिनेरियो समझो यहाँ पे कि अगर आपके पास 50 स्टूडेंट्स हैं तो क्या मैं 50 स्टूडेंट्स के लिए बार बार क्या अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा? नहीं भाई, मैं क्या करूंगा, एक टेम्पलेट बना दूंगा मैं कि भाई जब भी मुझे इस बच्चे का मतलब मेरे पास 50 स्टूडेंट्स है ना, अब 50 में से किसी भी स्टूडेंट का मुझे अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ना तो मैं बार बार उसके लिए नया ऑब्जेक्ट ना बनाऊं, बार बार मैं उसके लिए प्रॉपर्टीज ना लिखूं, मेरे पास एक टेम्पलेट बनाया हो, बस मैं उसको कॉल करूं, उसको वैल्यू दूं और वो मुझे एक टेम्पलेट बना के दे दे बस। समझ में आया या नहीं आया? आया सर। यस सर समझ आ गया। भाई सिंपल टेम्पलेट्स खिलाते ही है। तो कंस्ट्रक्टर जब के पास एक टेम्पलेट होता है ऑब्जेक्ट बना, मतलब ऑब्जेक्ट का एक टेम्पलेट बनने का तरीका होता है कंस्ट्रक्टर भी, लेकिन कंस्ट्रक्टर अब इतने यूज नहीं होते क्योंकि जब से क्लासेस आई हैं तो कंस्ट्रक्टर यूज होते ही नहीं है। तो एक तरीका आपके पास होता है क्लास, कि भाई क्लास मतलब टेम्पलेट्स बनाने के लिए यूज होता है ऑब्जेक्ट्स का ही। अच्छा भाई बहुत आसान होता है क्लास, कोई मतलब इतनी मुश्किल नहीं है। चलो भाई बना के देखते हैं जरा। अच्छा भाई सबसे पहले क्लास बनानी है तो आपके पास एक कीवर्ड यूज होगा, कौन सा बता दो भाई? क्लास का कंपोनेंट सर क्लास आ गया। तो सर क्लास का कीवर्ड यूज करें यहाँ पे। सर अब कैपिटल में कोई आएगा जो आप नाम ले रहे हो क्लास? हाँ भाई मैंने क्लास का कीवर्ड यूज करा, अब क्लास का नाम। तो भाई यहाँ भी एक रूल आपके पास, जब भी आपके पास क्लास का नाम होगा ना तो वो स्टार्ट किससे होगा? कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर से। आपने क्या लिखा? क्लास, और आपने लिख दिया माय क्लास। इस पे जरा होवर करो, ये क्या बन गया आपके पास? एक क्लास बन गई, किस नाम से? माय क्लास के नाम से। सिंपल आपने क्या करा भाई यहाँ पे, फिर उसके बाद भाई इसको क्या कहते हैं? क्लास ब्लॉक ऑफ क्लास, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं इसको। यस सर ब्लॉक ऑफ क्या स्टेटमेंट। भाई अब सिंपल भाई आप क्या करते थे, कंस्ट्रक्टर बना देते फंक्शन के अंदर। अब मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा किसके अंदर? क्लास के अंदर बना दे। आप क्या यूज करोगे यहाँ पे? कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा। बिल्कुल। आपने क्या करा? कंस्ट्रक्टर, उसको कॉल करा और कर्ली ब्रैकेट। क्लास आया समझ में? यस सर समझ आया। यस सर। अच्छा भाई अब देखो जरा, मैंने करा नेम आएगा इसके पास और इसके पास क्या आएगा? एज आएगा। एज आएगी। इस डॉट, और यहाँ मैं कर देता हूँ इक्वल्स टू नेम। यहाँ मैंने कर दिया दिस डॉट। मैं मुझे यार माइक ऑफ कर लो।
और यहाँ मैंने कर दिया एज। भाई आया समझ में नहीं आया ये? सर सेट हो गया। आगे सर। भाई देखो एक क्लास आपके पास, उस क्लास के अंदर मैंने क्या बनाया गलत? कंस्ट्रक्टर। सही है क्लास? यस सर। मतलब ये आपके पास कंस्ट्रक्टर का क्या बन Okay, गया? sir. एक अदद ऑब्जेक्ट का टेम्पलेट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होगा भाई? दो प्रॉपर्टीज होंगी बस इस वक्त। किस नाम से होंगी? एक होगी प्रॉपर्टी स्टूडेंट नेम के नाम से, और एक प्रॉपर्टी क्या होगी आपके पास? स्टूडेंट एज के नाम से। नेम के पास वैल्यू कहाँ से आएगी? पैरामीटर से। एज के पास वैल्यू कहाँ से आएगी? पैरामीटर। अब देखो भाई इसको वैल्यू कैसे हम पास करते हैं, बहुत आसान तरीका है भाई। आपने क्या करा? सिंपल यहाँ पे भाई कॉन्स्ट std1, मतलब स्टूडेंट 1 के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। मुझे बार बार प्रॉपर्टीज नेम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास क्या बना हुआ है? एक अदद सर ऑलरेडी हमारे पास एक टेम्पलेट बना हुआ है मेरे पास। टेम्पलेट बना हुआ भाई न्यू का कीवर्ड का मतलब होता है एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ मैं। है। सही है। माय क्लास, सर वही और माय क्लास के लिए मैंने माय वैल्यू क्लास पास कर दी जाफर। सर एक्चुअली सर 21 आ गया। बाद आपने क्या इस्तेमाल किया सर? थोड़ा सा सही है भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी बहुत स्लो आ रही है। सर उल्टा आपकी आवाज थोड़ी सी कट जाती है सर। कौन सा आपने स्टूडेंट 1 लिया, फिर न्यू क्लास क्यों आपने डिफाइन किया? जी जी सर न्यू क्लास क्या मतलब हुआ सर? न्यू क्लास अच्छा भाई, न्यू का मतलब होता है यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, मतलब एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करो। आप इसका पूछ रहे हो न्यू कीवर्ड का? सर न्यू कीवर्ड तो मेमोरी एलोकेट करता है। भाई मेमोरी एलोकेट नहीं करता, ये एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करता है। अच्छा जी, एक इंस्टेंस क्रिएट करता है न्यू का कीवर्ड आपके पास। मेमोरी एलोकेट सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल करता है। ठीक है सर। तो न्यू का कीवर्ड मेमोरी एलोकेट नहीं करता, वो आपके पास एक इंस्टेंस क्रिएट करता है। इंस्टेंस क्रिएट करने का मतलब कि यहाँ पे कोई चीज नई क्रिएट हो रही है। अच्छा भाई मैंने क्या करा? न्यू का कीवर्ड माय क्लास, कि भाई मेरे पास एक टेम्पलेट है माय क्लास के नाम से, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है। मैंने दो चीजें पास कर दी, जाफर और 21। जाफर किसके पास जाएगा? नेम के पास। और 21 किसके पास जाएगा? एज के पास। अब देखो मैं सिंपल क्या करवा रहा हूँ, console.log std1। अब आप लोग देखते हैं std1 के अंदर क्या आ रहा है आपके पास। आपके पास क्या आ गया? एक अदद जाफर ऑब्जेक्ट आ गया आपके पास। जाफर आ गया, स्टूडेंट नेम आ गया, और वो स्टूडेंट एज आ गई एज। अब भाई इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, स्टूडेंट एज और स्टूडेंट नहीं। अब मुझे बता दो ये प्रॉपर्टीज कहाँ से आई आपके पास? सर ये वहीं से आई है जो हमने पहले बनाया था ना, क्लास से। अच्छा अगर मैं यहाँ पे कर दूं एक और चीज, और इसको मैं कुछ पास ही नहीं करता, अब मुझे बताओ क्या इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस एक्टिव की प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी? सर आएगी, लेकिन क्या बताऊं भाई नहीं होगी, नहीं होगी। भाई आएगी नहीं आएगी? पास नहीं की ना। नहीं आएगी भाई नहीं आएगी। सर पास नहीं अब की। देखो मैं यहाँ कर देता हूँ इज एक्टिव, और मैंने करा इज एक्टिव। अब मुझे बताओ अब होगी अभी भी नहीं आएगी। सर अभी भी नहीं आएगी। अब आ जाएगी। क्या कह रही है? अनडिफाइंड आ गया। मतलब आपने इसके ऊपर भाई पैरामीटर तो दे दिया है, हमने कोई लेकिन आपने कोई वैल्यू हमने पास कोई नहीं वैल्यू करी। पास नहीं करी। यस सर। चलो मैं यहाँ कर दूँ भाई ट्रू। सर अब ट्रू आ जाएगा। क्या आ गया आपके पास यहाँ पे? सर इज एक्टिव ट्रू है, स्टूडेंट है। भैया डन है यहाँ तक? सर अच्छा भाई अगर मैं चाहता हूँ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड भी हो। मेथड पता नहीं क्या होता है ऑब्जेक्ट के अंदर? यस सर मेथड फंक्शन। फंक्शन। तो भाई क्या मैं इस टेम्पलेट के अंदर, मतलब ये है तो मेरे पास ऑब्जेक्ट ही, बस ऑब्जेक्ट के मेरे पास एक टेम्पलेट है, तो क्या मैं इस टेम्पलेट के अंदर कोई मेथड बना सकता हूँ? यस सर। बिल्कुल बना सकता हूँ मैं। अच्छा भाई मेथड बनाने का तरीका देखो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आप सिंपल क्या करते हो भाई, यहाँ पे आप आओ और इसकी भी दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे दिस करके फंक्शन बना दो, दिस डॉट फू कर दो और यहाँ पे आप फंक्शन बना दो, एरो फंक्शन बनाया मैंने। या फिर आप सिंपल फंक्शन बना सकते हो, रेगुलर फंक्शन भी। ठीक क्लास, एक तो आपके पास ये तरीका हो गया। चलो भाई W3 स्कूल पे देखते हैं जरा क्लासेस ये क्या क्या बता रहे हैं भाई।
क्लास का कीवर्ड, क्लास का नाम किससे स्टार्ट होगा हमेशा भाई? कैपिटल लेटर। कैपिटल से। सही है क्लास। इन्होंने भी क्या करा भाई, एक कार का कंस्ट्रक्टर बनाया। सही है भाई। क्लास मतलब कार की आपका ऑब्जेक्ट बना के दे दिया है, और मतलब टेम्पलेट बनाया इन्होंने। तो टेम्पलेट कौन सा यूज करा है? क्लास टेम्पलेट यूज करा है। कंस्ट्रक्टर के अंदर दो चीजें, नेम और ईयर। दिस डॉट नेम, दिस डॉट ईयर, ये प्रॉपर्टी नेम हो गई और ये प्रॉपर्टीज की वैल्यूज हो गई। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। अब देख लो भाई यहाँ भी क्या लिखा हुआ है इन्होंने, जावास्क्रिप्ट क्लास इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। क्लास आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या आपके पास? ये टेम्पलेट है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का एक टेम्पलेट है। तो भाई ये मत कहना कि क्लास आपके पास ऑब्जेक्ट है कभी जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके सर, गॉट इट। सर अभी सर ये कंस्ट्रक्टर्स वगैरह इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं सर? जिस तरह सर आपने बताया कि क्लास कंपोनेंट्स वगैरह हमारे पास कम यूज होता है क्लास कंपोनेंट्स का, तो आपने क्लास के नीचे ही आपने फिर बाद में कंस्ट्रक्टर लगाया, तो सर कंस्ट्रक्टर अब क्लास कंपोनेंट तो सर आउटडेटेड हो गया है, तो कहाँ पे यूज होगा? यार मतलब ये यूज होता था पहले ना, मतलब मैं वही बात कह रहा हूँ आपसे, पहले रिएक्ट में यूज होते थे ये, लेकिन अब यूज नहीं होते इतने। तो सर अब फंक्शन कंपोनेंट्स में कंस्ट्रक्टर्स यूज होते हैं, मतलब कि लग सकता है ये? नहीं, फंक्शन कंपोनेंट के अंदर कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर सकते। अच्छा, तो सर अब वैसे जो अब जो वर्जन चल रहा है उसमें किस में यूज हो रहा है ये? अब जो मतलब रिएक्ट का जो वर्जन चल रहा है, हाँ, तो रिएक्ट के अंदर अब आपके पास क्लास कंपोनेंट तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ओके सही है। तो अब आपके पास रिएक्ट के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन कंपोनेंट है। अगर आप कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी उसके अंदर यूज करना, जैसे मिसाल के तौर पे यूआई के लिए मटेरियल यूआई यूज कर लो, या फिर आप कोई मतलब राउटिंग के लिए रिएक्ट डॉट डॉम यूज करो, या कुछ भी एक्सप्रेस यूज करो, तो सब कुछ आपके पास फंक्शन कंपोनेंट के अंदर ही होता है। क्लास तो कंपोनेंट में कुछ भी नहीं तो होता। हम कंस्ट्रक्टर्स अगर बनाना चाह रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर्स किस तरह से बनाएंगे आप? कंस्ट्रक्टर क्या बिल्कुल इसके साथ आउटडेट हो गया है क्या? बिल्कुल, मतलब आप ये कह दो कि अब रिएक्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं बनते। ओके सर, बस मैं यही सुनना चाह रहा था सर। सब बन सकते हैं लेकिन सर इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम चाहें तो मतलब कि एक कंपोनेंट हम उसका बना ले, फंक्शन भी इसका, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। मींस पॉसिबिलिटी तो होता हाँ, है, पॉसिबिलिटी है कि आप एक ही एप्लीकेशन के अंदर फंक्शन कंपोनेंट बनाओ और क्लास कंपोनेंट बनाओ, लेकिन एक मसला आता है फिर, क्योंकि फंक्शन कंपोनेंट के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, और क्लास कंपोनेंट के मतलब दोनों का बिहेवियर जो ना चेंज है। दोनों का बिहेवियर चेंज है। फंक्शन कंपोनेंट के अंदर हम स्टेट और प्रॉप से अलग तरीके से डील करते हैं, और क्लास कंपोनेंट के अंदर हम स्टेट और प्रॉप से अलग तरीके से डील करते हैं। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप एक ही एप्लीकेशन के अंदर अगर दो अलग अलग कंपोनेंट बनाओगे ना, तो इश्यू सिर्फ और सिर्फ आपको आएगा, एप्लीकेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है क्लास? डन। ओके सर। अच्छा भाई, फिर ये लेके आ गए जावास्क्रिप्ट के प्रॉमिसेस क्लास के अंदर। अच्छा सर, एक बात और सर, एक सवाल और भी है। जैसे कंस्ट्रक्टर के ऊपर हम std1 करके हम बना रहे हैं एक ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो std1 को पूरी ये एक वेबसाइट के अंदर ये कहीं और भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को? जी बिल्कुल भाई, आपने एक दफा एक ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियलाइज करवा लिया क्लास से। सही है। मतलब आपने क्या करा, इस क्लास से आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया std1 से। अब आपकी मर्जी, अब std1 जहाँ यूज करना चाहो पूरी एप्लीकेशन के अंदर वहां यूज करो, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बस क्रिएट हो गया, अब आपका जहाँ दिल करे उसको यूज करो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें अगर std1 के बाद हमें इसकी कोई प्रॉपर्टी अगर मैं इसको टारगेट करना हो तो हो सकती है? जैसे लाइक स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट की एज हो गई, तो कंसोल के अंदर ही हम लिख सकते हैं std1 के बाद .name और .age करके? हाँ बिल्कुल, मैंने यहाँ करा std1 डॉट किस नाम से बनाया मैंने यहाँ पे, std name। हाँ, हेलो, ओके, आ गया यहाँ पे, डन आ गया, सफर आ गया। अब यहाँ पे दूसरा क्या मेरे पास, std age। एज करवा लेते हैं भाई, चलो एज भी करवा लेते हैं, नेम दोनों करवा लेते हैं अलग अलग। परफेक्ट है ना, कोई इशू नहीं है इसके अंदर भी। अच्छा भाई, बस खत्म हो गई है क्लासेस, यही है। तो भाई ये आपके पास क्लासेस थी यहाँ पे क्लास, इसके अलावा क्लासेस के अंदर बस यही होता है आपके पास
कि आप किस तरीके से टेम्पलेट बनाते हो, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसके अंदर इस तरीके से आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। सर ये ऊपर का भी सर कीवर्ड इस्तेमाल होता है ना सर कंस्ट्रक्टर के अंदर? यार कंस्ट्रक्टर ऊपर का किसका? ऊपर SUPER। हाँ सुपर यूज होता है, लेकिन वो यूज जब होता है जब आप 2 क्लासेस यूज कर रहे होते हो। चलो वो भी करवा देता हूँ, वो तो इनहेरिटेंस कहलाती है। करवा देते हैं भाई वो भी, एक साथ ही हो जाएगा ना, साथ साथ ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई क्लास आपने क्या करा यहाँ पे? मेरे पास ये अभी एक क्लास है, किस नाम से भाई? माय क्लास। माय क्लास। अच्छा भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ना एक और क्लास बने, लेकिन वो क्लास हो चाइल्ड क्लास। किसकी? माय क्लास की। माय क्लास। मतलब ये है कि भाई मैं ऑब्जेक्ट तो बनाऊंगा, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट माय क्लास से नहीं बनाऊंगा, मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एक और क्लास बनाता हूँ मैं आपको एक और बता देता हूँ, माय क्लास 2। इस नाम से मैंने क्लास बनाई, क्लास माय क्लास 2। भाई मैं ये चाहता हूँ माय क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज आ रही है ना, नेम, एज, इज एक्टिव, वो किसके अंदर आ जाए सारी? माय क्लास माय क्लास 2 के अंदर। तो भाई सबसे पहले मुझे माय क्लास 2 को एक्सटेंड करना पड़ेगा किसके साथ? माय क्लास के साथ। समझ में आई आपको? सर आप इनहेरिटेंस कर रहे हैं ना? बिल्कुल इनहेरिटेंस हो रहा है, बिल्कुल। ये ऊप के अंदर इनहेरिटेंस कहलाता है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको हम कहते हैं एक्सटेंड करना। क्लास आया समझ में? यस सर समझ आ गई। अच्छा भाई अब माय क्लास 2 मेरे पास एक नई क्लास बन गई, और मैंने अब एक्सटेंड कर दिया माय क्लास को। चले काम करते, मैं यहाँ कंस्ट्रक्टर बनाया, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर अभी मैंने सिंपल एक प्रॉपर्टी मैं कर देता हूँ, इज एक्टिव में यहाँ से हटाता हूँ, और इज एक्टिव में कहाँ लिख देता हूँ? यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लास लीजिए, समझ में आई? यस सर। अच्छा भाई अब आप ये चाहते हो ना कि आपके पास ऊपर वाले जो मतलब माय क्लास है। अच्छा एक चीज याद रखना, माय क्लास 2 है आपके पास चाइल्ड क्लास, और की पैरेंट क्लास कौन सी है? माय क्लास। माय क्लास, ये समझ में आई? भाई मैंने इसको बोला मुझे ऊपर से यूज करना है स्टूडेंट नेम, दिस नहीं आएगा। एक मिनट, सेकंड क्या आ जाएगा आपके पास? स्टूडेंट। सर एक चीज पूछनी थी सर, सुपर का फंक्शन आप क्यों यूज करते हैं? और सुपर का फंक्शन आप इसलिए यूज करते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि अपने पेरेंट की कोई प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूँ मैं, अच्छा, तो मैं सुपर लिख के इसको जो ना यूज कर सकता हूँ। अच्छा सर, ये और इस एक्टिव क्या है सर? इसके अंदर पैरामीटर क्या आपने कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर क्या आपने इस एक्टिव दिया है सर? एक मिनट, सुपर मैं आपको इसकी डेफिनेशन जरा बता देता हूं। जावास्क्रिप्ट ये रेफरेंस के लिए ना ऊपर लिखी हुई है, द सुपर कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट एज अ रेफरेंस वेरिएबल टू द पेरेंट क्लास। वही तो मतलब parent class की बता। क्लास की प्रॉपर्टीज होती है ना, अब इसके अंदर डिफाइन करते रहो, वो लेकर आता रहेगा ये रहा। अच्छा भाई अब यहाँ पे हमने क्या करा, क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने बोला भाई माय क्लास 2 के पास एक प्रॉपर्टी होगी इज एक्टिव, सही है। और मैंने सुपर करा है स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज। लेकिन यहाँ पे ना एक इशू होता है, मतलब ये प्रॉपर इनहेरिटेंस नहीं होता एक तरीके से अगर देखा जाए तो। अभी आप खुद बोलोगे सर इनहेरिटेंस तो हुआ है एक तरीके से। अच्छा अब मैं अगर लिख दूं दिस डॉट इज एक्टिव इक्वल्स टू इज एक्टिव, मुझे कंस्ट्रक्टर के अंदर भी वो सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी जो इसके पेरेंट के पास है। समझ में आया आपको? ये नहीं आया? स्टूडेंट एज और नेम आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। बिल्कुल, जो इसके पेरेंट के पास जो प्रॉपर्टीज है ना, मतलब ये नेम एज, ये वो सारी चीजें मुझे यहाँ भी क्या करनी पड़ेंगी? जब लिखनी पड़ेंगी यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेगी। ये लाजमी है यहाँ पे मतलब ये कह दोगे बस ये है इनका एक तरीके का यूज करने का।
चलो मैंने इसको पहले डायरेक्ट यूज करके देखते हैं हम लोग जरा। मैंने यहाँ करा माई क्लास 2 और चलो इस तरीके से करके देखते हैं जरा कि ये आता है या नहीं आता। क्या कह रहा है भाई, स्टूडेंट नेम इज नॉट डिफाइंड एट न्यू माई क्लास 2 में। भाई काम करते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ मैंने कर दिया std नेम और std एज, मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने ये भी सारी चीजें डिफाइन कर दी। भाई अब आपके पास यहाँ पे ये आ गया। क्लास समझ में आया आपको ये? गॉट इट। नहीं आया? मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या है भाई, हमारे पास कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आप इनहेरिटेंस करवा भी रहे एक्सटेंड करके, लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर भी आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी जो आपने सुपर में लिखी है, ये लाजमी है। अगर आप std नेम नहीं लिखोगे यहाँ पे तो देखो आपको क्या दे रहा था अभी, एरर दे रहा है। क्या कह रहा है भाई, ये std नेम इज नॉट डिफाइंड। शायद मुझे जितना याद आ रहा है ऊप के अंदर आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऊप के अंदर अगर आप इनहेरिटेंस करवाओ ना तो आपको चाइल्ड वाले के अंदर ये प्रॉपर्टी नेम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कंस्ट्रक्टर के अंदर। अच्छा ऑटोमेटिक कर लेता है दूसरे से। सही है क्लास, यहाँ पे क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है। कोई सवाल किसी का क्लास के अंदर कि भाई किस तरीके से आप सिंगल क्लास यूज करते हो, और अगर आप क्लास को अगर एक अपनी चाइल्ड क्लास के साथ भी करना चाहो एक्सटेंड तो किस तरीके से करते हो? जब भी आप एक्सटेंड करोगे भाई तो सुपर का कीवर्ड लगाना लाजमी है। सुपर के अंदर वो सारी चीजें आप डिफाइन करोगे जो आप पेरेंट से बुलाना चाहते हो। ओके। अगर मैं यहाँ पे भाई इन केस ये हटा दूं और चेक करते हैं भाई अभी क्या करता है, कुछ देता है एरर नहीं देता, एरर दे तो रहा है, लेकिन इसने क्या कर दिया वैल्यूज को अनडिफाइंड कर दिया। बोल रहा है अनडिफाइंड हो गया, मुझे कोई वैल्यू नहीं मिल रही। हाँ, और अगर मैं सिर्फ std नेम लूं std एज ना लूं तो ये क्या कर रहा है, ये स्टूडेंट डिफाइन कर रहा है, एज को डिफाइन नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ किसको डिफाइन कर रहा है, ये नेम को डिफाइन कर नेम को डिफाइन कर रहा है। तो भाई जब भी आप पेरेंट को एक्सटेंड करोगे चाइल्ड के साथ तो पेरेंट की प्रॉपर्टीज जितनी भी आप यूज करना चाह रहे हो वो सब पहले किस में लिखोगे, सुपर के अंदर, और फिर उसके बाद उस चीज को कहाँ डिफाइन करोगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर भी लाजमी डिफाइन करना पड़ेगा। करोगे। ठीक है सर ये इज एक्टिव कहां से आ रहा है सर, प्लीज बता दो ये इज एक्टिव कहां से आ रहा है? इज एक्टिव क्लास 2 से आ रही है, ये क्लास 2 की प्रॉपर्टी है। ये बनाई इन्होंने यहाँ पे। देखो ना ये मैंने किसके अंदर बनाई है, ये अपनी क्लास 2 की प्रॉपर्टी है। हां इज एक्टिव मैंने कहां पे बनाई है, क्लास 2 में। क्लास 2 के अंदर, ये क्लास 1 के अंदर मौजूद नहीं है एक्टिव। ओके ओके थैंक यू। सर लेकिन क्लास 1 के कंस्ट्रक्टर के अंदर क्लास 2 के अंदर अगर हम कोई प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो वो हमें लिखनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। अगर क्लास 1 के अंदर की जो प्रॉपर्टीज हैं और आप यूज करना चाह रहे हो क्लास 2 के अंदर तो आपको सबसे पहले सुपर में लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा सर, जब हम ये क्लास को जब हम कंस्ट्रक्टर में भी जब हम इसको डिफाइन करना पड़ रहा है, सुपर में भी डिफाइन करना पड़ रहा है दो जगह, तो इसमें फिर हमारा बेनिफिट क्या हुआ? ये तो कोड वैसे ही लेंदी हो गया, तो इससे अच्छा फिर हम तो नई क्लास नहीं बना ले, फिर ज्यादा फर्क तो नहीं रहा कोड के उसमें? नहीं फर्क तो है। अब देखो ना यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे आपने जो है मतलब एक क्लास बनाई पहले। अच्छा यहाँ पे तो कंडीशन क्या होती है, मैं आपको कंडीशन समझाता हूँ। भाई आप एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो और आपने एप्लीकेशन के अंदर एक मतलब टेम्पलेट बनाया ऑब्जेक्ट का और आपने उसको ना मतलब 40 से 50 जगह आपने यूज कर लिया और आप लोग कर लेते हो, मतलब पता नहीं चलता, हम लोग उससे ज़्यादा यूज करते हैं, 80 जगह 90 जगह ऑब्जेक्ट यूज हो रहा होता है, सही है। अब आपने उसको भाई 50 जगह पे यूज कर लिया। अब क्लाइंट कहता है या मतलब भाई डेवलप मतलब एक रिक्वायरमेंट आ गई कि इस क्लास के अंदर जो ना एक और प्रॉपर्टी ऐड करवाओ, मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और प्रॉपर्टी ऐड करवाओ। तो भाई अब मैं क्या करूँ, मतलब माय क्लास के अंदर जाके एक और प्रॉपर्टी ऐड करवाऊंगा तो ये भी मसला है, मुझे हर जगह जाके चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, ये शुरू में चेंज करना पड़ेगा मुझे सारा। और अगर मैं नई क्लास बनाता हूँ तो मुझे हर जगह जाके नाम चेंज करने पड़ेंगे सबके पे, क्योंकि भाई अगर नई क्लास बनाऊंगा तो किसी और नाम से बनाऊंगा या एडिटिंग करनी पड़ेगी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक और क्लास बना के उसको मतलब एक चाइल्ड बना दूंगा और एक्सटेंड करवा दूंगा। तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, दिस डॉट स्टूडेंट एज स्टूडेंट नेम दिस डॉट स्टूडेंट एज, लेकिन मैंने चाइल्ड के अंदर ये लाइनें नहीं लिखी। चाइल्ड में मैंने क्या लिखा, सिर्फ उसके सुपर के अंदर लिखा है और कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा है बस। तो ये फायदा है कि अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर एक कंस्ट्रक्टर चलता हुआ आ रहा है
मतलब हर जगह यूज हो रहा है। और अगर इस टेम्पलेट के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रही है तो आप क्या करो, एक चाइल्ड बनाओ क्लास और उसको एक्सटेंड करवा दो सिंपल, ठीक है। ना कि आप उसको उसको छेड़ो, आप उसको तंग नहीं करो, आप एक नई क्लास बनाओ और उसको एक्सटेंड करवा दो सिंपल, ये तरीकेकार होता है। अच्छा भाई अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके पास क्लासेस थी, क्लासेस में किसी को कोई सवाल? नो सर। तो भाई आपके पास ये एरो फंक्शन भी आपके कंप्लीट हो गए और इसके साथ साथ आपके जो है मतलब क्या कहते हैं क्लासेस भी आपकी कंप्लीट हो गई। काइंडली यार अपना माइक बंद कर लें, शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा क्लास अगर किसी को कोई सवाल है तो सवाल कर सकता है बिल्कुल। वैसे क्लास आज के लिए इतना काफ़ी है वैसे तो, क्योंकि लाइट भी नहीं है यार अब तो। सर ओवरव्यू दे दें थोड़ा सा, अभी ज्वाइन किया थोड़ी देर पहले। क्या चीज़? सर ओवरव्यू दे दें अभी थोड़ा सा। किस चीज़ का? सर ये क्लासेस का। क्लासेस कब तो दिया था भाई। सर अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया। तो आप एक काम करना, आप किसी अपने दोस्त से पूछ लेना भाई। जाफर भाई थोड़ी सी चीजें ये बता दीजिएगा। तो ये और एन के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं, इन और ऑफ के अंदर ये क्या चीजें हैं? लूप क्या के चीज़? अंदर वापस बोलिएगा। ये लूप के अंदर इन और ऑफ जो इस्तेमाल करते हैं उनका थोड़ा बता भाई दीजिए। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ना 3-5 किस्म के लूप होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है। फॉर लूप, सही है, और उसके बाद वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये हो गए 3। और अब फॉर लूप के अंदर जो है ना आपके पास वो होते हैं 3 किस्म के लूप। एक होता है सिंपल फॉर लूप, एक होता है फॉर लूप, एक होता है फॉर ऑफ का लूप। फॉर ऑफ का लूप जो होता है ना वो आपके पास यूज होता है एरे के ऊपर, एरे के फॉर इन यूज होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑल्टरेशन करने के लिए। ठीक है। सर जावास्क्रिप्ट में ये फॉर ईच लूप का थोड़ा सा बता दें। आप लोगों ने मैप पढ़ा है? ये मैप होता है ना, बस वो आपको नया एरे डिक्लेयर के ऊपर ऑल्टरेशन करके आपको वही एरे देता है बस। एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल करवा देता हूं आपको, देखो। अच्छा जी, भाई सबको मेरे पास एक एरे भाई कॉन्स्ट, और मैंने करा एरे इक्वल्स टू 1। अच्छा अब मैंने करा यहाँ पे सर प्रॉमिसेस एसिंग अवेट बाकी है। प्रॉमिस इतनी मेरी अच्छी से रहती नहीं है वैसे। सबकी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। मेरी आवाज आ रही है?
बिल्कुल सर। सर रिएक्सेबल इनको एक और मतलब जो है वो आप अगर ये 6 का कोई टेस्ट वगैरह करवा देना इनका तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बच्चे तो चीते हैं माशाल्लाह सारे, तो सब श्योर थैंक यू सर, ओवरऑल सेशन बहुत अच्छा रहा सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, हर चीज़ से समझ में आ गई, सब कुछ क्लियर है। ओके सर। तो सर थोड़ा मैप के बारे में बता देंगे दोबारा से? हाँ वो मैं एक मैप वाला करवा देता हूँ आप लोगों को ना, बता देता हूँ मैं। अच्छा अब मेरे पास जैसे एक एरे है, यहाँ पे एरे के अंदर मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं। अच्छा मैं यहाँ पे एक और कर देता हूँ भाई, यहाँ पे एरे 2 के नाम से। अगर मैं इस एरे के ऊपर मैं मैप चलाऊं और मैप आपसे भाई एक आर्गुमेंट लेता है, और उस आर्गुमेंट में क्या लेता है मैप आपसे, पता है किसी को? सर याद नहीं आ रहा सर। भाई आपसे फंक्शन लेता है, आपसे मैप, सही है? कॉल बैक फंक्शन और एक इंडेक्स, सही है। आपके पास मैप है ना, वो एक होता है हाई ऑर्डर फंक्शन। क्या होता है? हाई ऑर्डर फंक्शन आप लोगों ने पढ़ लिया? कॉल बैक फंक्शन और हाई ऑर्डर फंक्शन पढ़ा आप लोगों ने? सर कॉल बैक पढ़ा है, हाई ऑर्डर नहीं पढ़ा। हाई ऑर्डर सिंपल वो होता है जिसके अंदर कोई, जिसके पैरामीटर में कोई फंक्शन कॉल हो रहा हो, सही है? और एक और चीज भी होती है वो, लेकिन रिएक्ट में आपको सही तरीके से पता चलती है, क्योंकि अब बस ये समझ लो कि वही मतलब यही बात है कि पैरामीटर के अंदर अगर कोई फंक्शन आ रहा है ना, तो ये आपके पास हाई ऑर्डर आ गया। अब इसके अंदर मैंने कर दिया कॉल बैक फंक्शन, और मैंने कौन सा फंक्शन बनाया है जल्दी बता दो? एरो फंक्शन। एरो फंक्शन। एरो फंक्शन। एरो भाई फंक्शन। 3 आर्गुमेंट होते हैं इसके पास, लेकिन मेजर जो यूज करते हैं लोग 2 यूज करते हैं। मैंने सिंपल ए लिखा और मैंने कंसोल डॉट लॉग आइटम इंडेक्स। चलो कंसोल नहीं करवाते, मैं बस सिंपल इसके अंदर जो है ना कुछ भी नहीं करता, ये काम करते हैं, हाँ कुछ भी नहीं करते बस, सही है। अब देखो मैं जरा करता हूँ कंसोल डॉट लॉग एरे 2 और चेक करते हैं एरे 2 में क्या आ रहा है। इसने क्या रिटर्न करा है क्लास एरे 2 ने आपको? अनडिफाइंड दे दी। एक एरे दिया नहीं दिया? एक एरे है नहीं है? एरे है सर, ये रिटर्न नहीं किया। यस सर, उसके अंदर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही। फॉर ईच कर दिया, फॉर ईच क्या दे रहा है आपको? एक अनडिफाइंड दे रहा है सर, रिटर्न करना है। मतलब कि भाई मैप जो होता है ना वो हमेशा आपको जो ना एक एरे रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? एक नया एरे। ओके सर। और नया एरे, सही है सर? इसके अंदर फॉर ईच के अंदर आपने एक भाई ऐसा एक ये तो ये है ना कि बस सिंपल के अंदर एरे के ऊपर जो वैल्यूज हैं वो ए के अंदर आ जाएंगी। फिर एक आपके पास होता है इंडेक्स, मतलब ये होता है आपके पास वैल्यू, पहला आर्गुमेंट, सेकंड आर्गुमेंट होता है इंडेक्स, और तीसरा होता है आइटम, मतलब पूरा एरे उठ के आ रहा होता है आपके पास। ओके सर, ये तो बात समझ में आया थी, ये वैल्यू आई है फिर बाद में इंडेक्स आई है, लेकिन फिर आइटम में क्या होता है? आइटम कभी इस्तेमाल नहीं करा। पूरा एरे उठ के आता है उसके अंदर। अच्छा भाई ये देखो मैं आपको सिंपल एक काम करवा देता हूँ, मैं करता हूँ उसके अंदर मैप डॉट मैप और कंसोल डॉट लॉग वैल्यू, इसके अंदर इंडेक्स, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ आइटम। तो ये देखना आप लोग, वन वैल्यू है इसकी, 0 इसका इंडेक्स नंबर है, और तीसरे में पूरा आइटम उठ के आ गया, मतलब पूरा एरे उठ के आ गया। आगे समझ में? सर बाकी ऐसा कि ना मैप और फॉर ईच में ये फर्क होता है कि जैसे कि मैप रिटर्न के अंदर रिटर्न होता है, एक एरे रिटर्न नहीं करेगा मैप, लेकिन क्या करेगा मैप आपको हमेशा जो ना, मतलब सही कह रहे हो आप भी, क्या मतलब ये कहते हो भाई मैप जो है ना वो बाय डिफॉल्ट आपके रिटर्न टाइप होती है, तो वो आपको एक नया एरे रिटर्न करके लास्ट भी देगा।
सर ये आप सर रिएक्ट के लिए कोई चीजें बता दें जो सर ES6 और ES5 से क्लियर होनी रिएक्ट के चाहिए। अंदर भाई देखो 2-3 चीजें जो मेजर आपको पता होनी चाहिए। एक आपको फंक्शन के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, सही है। फिर आपको ये रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग आपको क्लियर होनी चाहिए, एरे डिस्ट्रक्चरिंग भी क्लियर होनी चाहिए, स्प्रेड ऑपरेटर भी आपको आना चाहिए। उसके अलावा प्रोमिसेस जो आप लोगों ने नहीं पढ़े लेकिन आपको वो आने चाहिए, जो मतलब आप पढ़ोगे इंशाल्लाह। तो प्रोमिसेस तो बहुत लाजमी है, एसिंग अवेट प्रोमिसेस। सर मॉड्यूल्स भी होते हैं और इसके अलावा मॉड्यूल्स कर रहे हो जो ना, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है फिर, सही है। उसमें जो है ना मतलब ना दो तरीके इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज करते हैं, लेकिन अगर हम लोग ES5 यूज करते हैं तो मॉड्यूल्स यूज करते हैं। मतलब वो रिक्वायर और एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और रिक्वायर्ड यूज करते हैं, जो हम लोग बैकएंड में यूज करते हैं ज्यादातर लोड देख। ओके सर। चलो भाइयों आज के लिए इतना काफी है। सर एक आखिरी सर, हाई ऑर्डर और लो फंक्शन में बता अच्छा, देंगे हाई थोड़ा? ऑर्डर लो ऑर्डर फंक्शन जो होते हैं ना वो उसमें होते हैं, अपना क्या कहते हैं, रिएक्ट में होते हैं वो तो। हाई ऑर्डर कंपोनेंट और लो ऑर्डर के अंदर होते हैं। यहाँ पे हाई ऑर्डर फंक्शन होते हैं और आपके पास एक तरीके से ये कह दो कि कॉल बैक फंक्शन होते हैं। लो ऑर्डर फंक्शंस को ना कॉल बैक फंक्शंस कहते हैं, जो मतलब वो फंक्शन जो किसी पैरामीटर के अंदर कॉल हो रहे हो। ओके सर। उसको हम कॉल बैक फंक्शन कह रहे होते हैं, और लो ऑर्डर फंक्शन भी कह रहे होते हैं। और हाई ऑर्डर फंक्शन वो होते हैं जो अपने पैरामीटर के अंदर कोई फंक्शन रखते हो, जैसे मैप। लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा इसको मतलब सर्चिंग वगैरह करना कि मतलब ये जो है मतलब ऐसा है भी ऐसा नहीं है। ओके सर। ठीक है। It was awesome to have a class with you, sir. ओके। इंशाल्लाह। सर आप क्विज ले रहे हैं क्या नेक्स्ट वीक? ओके सर, मैं कोड शेयर कर दूंगा इनके साथ। सर अटेंडेंस होगी? ओके सर। जी जी ओके सर।